स्टार्ट रिकॉर्डिंग करी हमने। सो मेरी आवाज़ आ रही होगी होपफुली, ये होप करता हूँ। और स्टार्ट वर्चुअल कैमरा अजय सिंह, अजय सिंह, यस। सो होपफुली होप करते हैं अभी आपको आवाज़ आ रही होगी सबको क्लियर, और वीडियो भी आ रही है बढ़िया से क्लियर। हेलो। हाँ तो यस। हाँ, ओके। अविनाश ने ज्वाइन नहीं किया, उत्कर्ष ने ज्वाइन नहीं किया है। सो अभी हमने कुछ इस तरह की वेबसाइट बना के प्रैक्टिस करी है, बेसिकली छोटी मोटी HTML CSS सीखने के लिए। बट अभी भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, इसको बंद कर देते हैं। अब कोई भी फालतू बात नहीं होने वाली। अब VS कोड को ओपन करते हैं और फटाक से यहाँ पर देखते हैं। सॉरी भैया, आज मैं नहीं कर पाऊंगा ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब सारे गाइज यहाँ देखो, 3 HTML। अब गाइज यहाँ पर हमने बनाया था, प्रैक्टिस करी थी। अब इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। बेसिकली क्या करना होता है, बता देता हूँ आपको। एक VS कोड इंस्टॉल करना होता है। VS कोड, स्वाति, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होता है, ये एक बेसिकली जैसे ओपन कर लेता है, इंस्टॉल करके ओपन करना होता है। और ये डब्बे वाले में जाना होता है। बेसिकली इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। समझ आ रहा है स्वाति? सो इसे एक्सटेंशन बोलते हैं, और एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। तो एक्सटेंशन में कौन सा लेना होता है बताता हूँ आपको। सो यहाँ पर एक्सटेंशन लेना होता है हमें। जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना होता है लाइव सर्वर। अगर स्वाति आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर नोट करते सर, रहिए। एक्चुअली लाइव सर्वर प्रिटियर ये करके एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रही है, मेरे पास वीएस कोड है। हाँ, नाइस नाइस, वेरी गुड। लाइव सर्वर कर लिया। और एक HTML का पुराना वाला करना होता है। पुराना वाला बेसिकली ये वाला करना होता है जिसपे स्लैश लगा, ये टिक लगा, क्योंकि अभी अपग्रेड नहीं किया जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता है। तो इस वजह से ये वाला कर लेना, इसमें स्निपेट्स अच्छे होते हैं। बताता हूँ इसका क्या इस्तेमाल है। ये दो करने के बाद अब यहाँ आ जाइए थर्ड में। ये बेसिकली हमने बनाया था, CSS की प्रैक्टिस कर ली थी। और CSS में यहाँ पर जो हमारे नोट्स हैं, जो कि अपना कॉलेज के हैं, यहाँ से हमने नोट्स उतारे क्योंकि इनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नीचे आए, नीचे आए, नीचे नीचे नीचे। तो कलर वलर लगा लिए। अब कहाँ थे हम सत्यम लास्ट टाइम? देन इंडेक्स खत्म हो गया था, बैकग्राउंड साइज खत्म हो गया था, हाँ। लेवल 4 पे थे फ्लेक्स बॉक्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम थे लेवल 4 फ्लेक्स। तो फ्लेक्स आप सबको पता है फ्लेक्स क्या होता है? कोई बता सकता है इसमें कि फ्लेक्स क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है गाइस, लाइव फ्लेक्स क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे? नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। फ्लेक्स आइटम बेसिकली क्या होता है, जब आप बड़े लेवल पे इसे बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। हम्म हम्म, इस वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले यार यहाँ आते हैं रेंट अ पीसी। अब रेंट अ पीसी पे देखते हैं ये सारे लाइन में आ रहे हैं। स्वाति, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये सारे लाइन में आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ हाँ रहे? हाँ सर। आ रहे हैं ना? तो यहाँ तक ये लाइन में आ रहे हैं। अब गाइस क्या होता है कि जब हम इसे फ़ोन में देखते हैं, जैसे ही हम इसे फ़ोन में देखते हैं, तो होता क्या है, फ़ोन में ये सारे एक लाइन में ऐसे नहीं आते। फ़ोन में कैसे आते हैं स्वाति? ये एक के नीचे एक के नीचे एक आते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। हाँ हाँ। नोटिस किया है कभी? सो कहने का यस सर। मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक आते हैं। तो कुछ उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही आपको फ्लेक्स बनाना है। बेसिकली फ्लेक्स का काम यही होता है कि जो बड़ा कंटेंट है उसको छोटे कंटेंट में, मतलब वो कर दिया जाए, उसको छोटे कंटेंट में फिक्स कर दिया जाए। जैसे आपको मैंने कभी देखा होगा, जैसे अब मैं इसको इफेक्ट करके दिखाता हूँ। इफेक्ट बेसिकली हम इसलिए करते हैं, हम किसी भी चीज़ का कोड देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप गाइस देखेंगे तो ये, सर, एक्चुअली नॉइज आ रही है आपकी ओर से। हेलो, आ रही है भाई? नॉइज आ रही है, आपकी वॉइस कम आ रही है। हो रहा है? अभी भी हो रहा है? यस सर। हाँ सत्यम, ऐसी कोई नॉइस आ रही है? शदाब, कोई आवाज आ रही है? शदाब, कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस सर, आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? क्लीन आ रही है सर। क्लीन आ रही है ना? ठीक है। हाँ स्वाति, कोई नॉइस तो नहीं अब आ रही? सही आ रही है। हाँ ठीक है। तो क्या है, देखिए ये जैसे वेबसाइट है, देखिए जब हम इसे फ़ोन में देखेंगे, देखते हैं आईफोन में देखेंगे तो कैसे दिखेगी। तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है, ये देखो कैसे हो गया।
समझ रहे हो स्वाति आप? ये चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे जैसे जैसे बड़ा करोगे तो ध्यान से देखना आप सारे बच्चे, जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जाएगी देखो, वो चीज़ ऐसे हो गई, यानी कि 6 में हो गई, अब 6 में हो गई ऐसे, मतलब सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल समझते हैं आप लोग? मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में, ऑफवर्ड नहीं बनेगा। देखो अब फुल हो गए, बड़े बड़े हो गए 6 में ही। अब देखो अब 6 ऐसे हो गए। तो कहने का मतलब यही होता है फ्लेक्स। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं फ्लेक्स को कैसे बनाया जाता है यार। देखो फ्लेक्स मॉडल, यानी कि जो भी फ्लेक्स का मॉडल है बेसिकली क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, बना के देखेंगे तो ये एक्सेस होता है। एक्सेस बेसिकली सीएसएस को कब यहाँ फ्लेक्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई बता सकता है? जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना होता है ना हमें, जैसे कोई वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि यार फोन में भी अच्छी दिखे और लैपटॉप में भी अच्छी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर हम एक ही चीज करते हैं, फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जैसे करना हो। जैसे अगर सबसे नीचे यहाँ पर बात करें तो ये देखो ये जो चीज है, अब ये भी देखो कैसे हो जाएगी। देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो था हमारा वो देखो एक के ऊपर एक हो गया, हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो ग्रीन वाले के नीचे व्हाइट वाला हो गया। अब जैसे जैसे मैं इसे बड़ा करूंगा देखना क्या होगा। देखो फुटर देखो कैसे अपने आप, देखो देखो फुटर देख रहे हो कैसे हो रखा है। देखो अब ये देखो ये पॉइंट देख रहे हो आप लोग, ये फ्लेक्स। यहाँ तक डाउट है किसी को? कोई चीज का डाउट, कोई छोटा मोटा कोई भी डाउट? कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी को? हेलो? नो सर। हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ तक किसी को भी कुछ पूछना है, कोई कमेंट कमेंट कुछ भी कोई पूछना है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कोई कुछ पूछना है? हेलो? कोई भी डाउट हो यहाँ तक का, कुछ ना समझ आया हो? स्वाति जब आपको नहीं समझ आएगा सर के ऊपर से जाएगा तो प्लीज़ आप ये करना, मतलब बताना कि हाँ मुझे अब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ओके सर, आई डू। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे और ऊपर आते जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो कैसे बढ़ेगी, बढ़ गई। अब नीचे वाली भी देखो, हर जगह लगा सकते हो। जैसे ये क्या फीडबैक्स हैं, तो फीडबैक्स भी फ्लेक्स में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक के नीचे एक आ जाएंगे, क्योंकि फ़ोन होता है पतला और लैपटॉप होता है चौड़ा। समझ आया? देखो कैसे हो गए। अब ये देखो ये कैसे हो गया, समझ रहे हो? हाँ तो सही है। और अगर देखेंगे क्या लगा है फ्लेक्स, तो बेसिकली यहाँ देखते हैं, जब इसे छोटा करते हैं तभी फ्लेक्स ऑन होता है, ऐसे फ्लेक्स नहीं ऑन होगा। अब देखो लगा है इसमें, ये देख रहे हो फ्लेक्स श्रिंक, ये हटा देना तो देखो ये कैसा अजीब सा हो जाएगा। देख रहे हो कैसा अजीब सा हो गया। फ्लेक्स हटा दो और विड्थ हटा दो, देख रहे हो कैसा अजीब सा हो गया। तो फ्लेक्स बहुत जरूरी है। फ्लेक्स एक बेसिकली कुछ नहीं होता, जिस चीज़ को आपको लेना है एक में, जैसे मान लो ये दोनों मैंने एक, ये दो चीज़ है, ध्यान से देखो ग्रीन वाली अलग चीज़ है, ये वाली अलग चीज़ है, बट इन दोनों को मैंने एक ही डिव के अंदर रख दिया, यानी कि एक ही डब्बे के अंदर रख दिया। लेकिन मैं दोनों को फ्लैक्स लेफ्ट फ्लैक्स राइट नाम रख रहा हूँ, यानी कि फ्लैक्स वन फ्लैक्स टू। कहूँगा मैं ये कि जब जब स्क्रीन का रिजोल्यूशन इतना हो तब तुम एक के नीचे एक चले जाओ। अब देखो इसे कैसे बनाते हैं। फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन, पहले हमें ये देखना होता है फ्लैक्स बॉक्स की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है? ठीक है। It sets how flex item are placed in flex container along which axis and direction. Flex direction रो, आप चाहते हो रो के उसमें हो, रो रिवर्स हो, रो कॉलम रिवर्स हो। यानी कि फ्लेक्स की डायरेक्शन आप क्या चाहते हो कि ये दोनों चीजें एक रो में रहे और ऐसे कॉलम में आ जाए। समझ रहे हो कहने का मतलब? कॉलम में आ जाए, ये कॉलम वाला फ्लेक्स है कि ये चीज के नीचे आ जाए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं कि एक लाइन में आ जाए, तो उसको आप रो में रखेंगे, रो डिफॉल्ट जो कि होता है डिफॉल्ट। अब नीचे आते हैं, जैसे देखते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर फ्लेक्स कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सेस। कभी किसी को पता है जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? कोई बता सकते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है? जैसे अब बनाता हूँ मैं, कुछ समझाता हूँ देखो। जैसे मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव मतलब एक कंटेनर होता है, डिव बनाया HTML का, और इसका मैंने क्लास रखा, हाँ स्टाइल ही डायरेक्ट डालता हूँ, स्टाइल स्टाइल में डालता हूँ विड्थ, विड्थ मैंने डाली मान लीजिए 200 पिक्सल, ठीक है? और हाइट मैंने डाली 300 पिक्सल, ठीक है? यहाँ तक समझ आया स्वाति आपको कि मैंने मतलब स्टाइल लगा दी। ये जो डिव का डब्बा जो बनेगा वो 200 पिक्सल चौड़ा होगा और उस लंबाई होगी 300 पिक्सल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके स्वाति।
सो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम पैराग्राफ यानी कि देखो जो भी चीज़ें इंग्लिश में बोलते हैं समझते हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब जो भी चीज़ें हम बोलते हैं जैसे हाइट, वेट, कलर, बैकग्राउंड कलर, जैसे यहाँ देखिए स्टाइल में क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर। तो इट्स सो इजी, कोई ऐसी टफ कोडिंग नहीं है कि इसका मतलब है कि 1 का मतलब ए है या 2 का मतलब बी है, ऐसी कोई नहीं है। HTML CSS इज़ वेरी इजी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप लोगों को कुछ वैसा कोडिंग को जो आप लोग सोचते हैं। और यहाँ पर आना है गाइस, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखेंगे पी मतलब पैराग्राफ, पी दबा के एंटर करना है। इसीलिए हमने वो HTML का स्निपेट इस्तेमाल किया था। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों हमने इस्तेमाल किया था, इंस्टॉल किया था, समझ आ गया? सो गाइस यहाँ पर अब लिखते हैं अब जैसे हमारे को स्वाति कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे वर्ड्स लिखे, तो हम क्या करेंगे, लॉरेम लॉरेम डालेंगे और एंटर मारेंगे। ये हमारे बेसिकली कुछ भी वर्ड्स भर देगा, अनशंट कुछ भी वर्ड्स भर देगा जो कि जरूरी नहीं है बेसिकली। समझ आया आपको यहाँ तक? यस सर। हाँ तो ये आ गया। अब देखो यहाँ गए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आपने आज ही ज्वाइन किया है और 3-4 क्लासें आपकी मिस हो चुकी हैं, तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। अब ये देखो ये इसके नीचे चला गया क्योंकि हमने इस फोटो का जेड इंडेक्स ज़्यादा रखा है, यानी कि ओवरलैप करवाया है बेसिकली इस फोटो को इस डिव के ऊपर। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये भी एक डिव है, इसके हमने बॉर्डर बनाया है ब्लैक कलर से और इसके अंदर पैराग्राफ लिखा है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं और इसकी जो हमने ये जेड इंडेक्स 2 करी थी इसको हम कर देते हैं 1, और ऊपर वाले की जो हमने जेड इंडेक्स करी थी जेड इंडेक्स को हम हटा ही देते हैं, हटा दिया। तो अब रिलोड मारेंगे और ये जो फोटो है हमारी बेसिकली फोटो की जेड इंडेक्स 3 है तो इसको 0 कर देते हैं। तो देखिए अब 1 मिनट, अभी भी इस पर कुछ अप्लाई हो रहा है, तो इसको करके और पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट से भी फर्क नहीं पड़ा तो हम कर देंगे, कोई नहीं, हमने इसको एब्सोल्यूट कर रखा है, इसको रिलेटिव कर देते हैं, फर्क क्यों नहीं कर रहा गाइस। ओके स्वाति कुछ कहना चाहेंगे आप? यस। सर ये एब्सोल्यूट पोजीशन एंड आप जो जेड इंडेक्स करके बता रहे हो ये मुझे मालूम नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ, नाइस, वेरी गुड। देखो मैं क्या चाहता हूँ, आप बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिसको ना समझ आए पूछो, क्योंकि आप सबने अपने पैसे दिए हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे देके भी नहीं पढ़ने आए हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है। सो गाइज इसीलिए मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया है कि इतनी ज़्यादा एब्सेंट नहीं चलेगी। सो गाइज अब बात करते हैं सबसे पहले, यार देखो जेड इंडेक्स क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर लानी होती है, जैसे आप यहाँ देख रही हो ये चीज़ के ऊपर लानी होती है तो हम जेड इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें चाहिए अब यहाँ पर आप देखो ये जो चीज़ है, ये पर्पल वाली चीज़ हमेशा इसके ऊपर आ क्यों रही है। जैसे पहले इस एग्जांपल से समझते हैं, HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, जैसे ढांचा होता है, और CSS उसकी सौंदर्यता होता है, सुंदरता कितनी हम उसको डाल सकते हैं, स्टाइलिंग। और JS होता है बैकएंड का लॉजिक, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम जो कि मदद करता है हमारे हाथों को ऐसे उठाने में। और बेसिकली ये मतलब जो भी आप मूवमेंट्स करते हैं, जो भी आपकी हैंड की मूवमेंट्स रहती है वो सारी JS करता है। तो जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वेब डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब होप करता हूँ स्वाति आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। यस सर। हाँ तो जैसे कुछ वेबसाइट्स बनाएंगे हम डेमो के लिए, समझने के लिए, और ऐसे हम समझते हैं पहले। हाँ सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले अपने इसको लोड करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, स्टॉप लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर किया। सो गाइस ये देखो ये लोड हुआ। अब ये देखो ये जो ये थोड़ा भद्दा लग रहा है क्योंकि ये फोटो इसके ऊपर लोड हो रही है। तो पोजीशन मतलब होता है रिलेटिव, यानी कि आप पोजीशन को छेड़ सकते हो किसी भी चीज़ की, पहले आपको पोजीशन लगानी होती है देन जेड इंडेक्स लगाना होता है। समझ आए यहाँ तक आपको? और यहाँ पे पोजीशन ही दिक्कत करती है, जैसे किसी भी चीज़ को ऊपर चढ़ाने में या नीचे करने में। अब जैसे ये क्या चीज़ है, ये चीज़ इसके ऊपर चढ़ गई है, अब इसको सही कैसे करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब इसको एक दूसरे डिव में डालेंगे, डिव बनाएंगे एक और कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर होता है बेसिकली, और इस चीज़ को पकड़ के ऊपर ले चलेंगे इसके अंदर। तो अब रिलोड करेंगे तो गाइज यहाँ पर ये कुछ स्टक हो चुका है। यही प्रॉब्लम होती है लाइव सर्वर के साथ, लोकल होस्ट पे चलाने का नुकसान यही होता है। सारी CSS हटाने के बाद भी ये नहीं चल रहा है। कोई नहीं गाइज, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब फोकस करते हैं यहाँ पर। जैसे हम कुछ मान लो इस पेज की जगह हम कोई नया पेज बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश बनाते हैं। तो फ्रेश दिखाते हैं कैसे करना है, 4.html। जब CSS की एक प्रॉब्लम होती है गाइस कि जैसे मैंने यहाँ इसको लोड किया तो कंट्रोल R से कई बार नहीं रिलोड होता है,
तो हमें हार्ड रिफ्रेश मारना होता है। ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी पेन लिख के लेके बैठा करिए और लिखा करिए क्या क्या मैं बताता हूँ। तो जैसे सीएसएस की प्रॉब्लम होती है, कुकीज़ डेटा होता है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कुकीज़ डेटा होता है, इसको क्लियर कर देना होता है। इसको जब आप क्लियर कर देंगे और फिर रिलोड जब आप मारते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे आपके रिलोडिंग चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, हार्ड रिफ्रेश मारना है। कंट्रोल आर, बेसिकली जो रिलोड होता है उसको याद कर लीजिए, कंट्रोल आर, यानी कि जो ये चीज़ आप यहाँ से रिलोड करते हैं कंट्रोल आर होता है इसमें शॉर्टकट। अगर इससे वर्क नहीं करता है तो आप कंट्रोल को दबाइए, देन शिफ्ट को दबाइए, देन आर दबाइए, तो इसको हार्ड रिफ्रेश बोलते हैं। इससे बहुत सही रिफ्रेश हो जाता है। अगर तब भी नहीं चलता है तो इनकॉग्निटो मोड में खोल के देख लीजिए, इनकॉग्निटो मोड में कोई भी कुकी सेव नहीं होती है। तो यहाँ तक समझ आ चुका होगा आप सबको, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसको करते हैं बंद। अब यहाँ पे एक फ्रेश फाइल बनाते हैं। आप देखिए कैसे हमें करना है, शिफ्ट दबा के 1 दबाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे आते ही एंटर मारना है। एंटर मारते ही हमारी HTML की जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो बन चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं बन चुकी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले डिव बनाएंगे, एक डिव बनाएंगे और डिव की क्लास रखेंगे कंटेनर। कंटेनर कंटेनर रखेंगे और यहाँ पर एंटर मारेंगे। तो बेसिकली क्या किया हमने, स्वाति यहाँ तक समझ आया आपको कि हमने एक डिव बनाया। डिव बेसिकली जैसे आपके किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, एक चीनी रखने के लिए, एक नमक रखने के लिए, वैसे ये डब्बे होते हैं HTML के अंदर। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है ये। जैसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग, H1 से हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कार्तिक, कार्तिक लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने इसके बारे में लिख दिया कुछ, लॉरम लिख दिया कि ये बंदा ये करता है वो करता है। इसके बाद हमने इसकी कोई फोटो लगा दी इमेज टैग की मदद से। सोर्स बोल रहा है सोर्स, तो हमने एक फाइल यहाँ पर देख सकते हैं सेव कर रखी है YTB फुल नाम से। अब इसका नाम YTB जैसे ही लिखेंगे देखो आ गई। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब नीचे इसमें लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ भी CSS को लगा सकते हैं स्टाइल नाम से, देखिए स्टाइल नाम लिखेंगे CSS यहाँ लग जाएगी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो भी फेवरेट हो वो कलर दे देना है, जैसे कि ये कलर दे देते हैं। अब जब हम इसे देखेंगे ओपन विद लाइव सर्वर तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है गाइस। तो देखिए कितनी जल्दी कलर की मदद से एक सुंदर वेबसाइट डेवलप हो सकती है। सो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं, इसी को आप और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये फोटो है, तो इस फोटो में मैं चाहता हूँ, ये फोटो अजीब सी लग रही है ना गाइस, कोने कोने इसके तिरछे लग रहे हैं। अब देखो इस फोटो को हम सुंदर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर किसी भी चीज़ में हम स्टाइल घुसा सकते हैं। पहले घुसाया और यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमने लिखा, बॉर्डर रेडियस लिखते ही यहाँ पर हमने लिख दिया 40 पिक्सल। अब देखो गाइस क्या होगा, 40 पिक्सल तो बहुत कम है, अब इसमें हम लिखेंगे 240 पिक्सल। तो देखो गाइस फोटो कितनी अच्छी बन गई गाइस, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। अगर ये भी नहीं सही है तो हम इसके अकॉर्डिंग 290 पिक्सल लिखेंगे, जिससे परफेक्ट राउंड आ जाए। देखो गाइस परफेक्ट राउंड आ चुका है गाइस, तो फोटो कितनी औसम लग रही है यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल की। सो गाइस कहने का मतलब ऐसे छोटी छोटी स्टाइलिंग करके यार आप भी बहुत अच्छी स्टाइलिंग बना सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है जो कि ये कोने में चिपक रहा है, तो कोने में चिपक रहा है तो कोई बता सकता है इसके लिए हम क्या करेंगे। निहारिका, जरकान, स्वाति, शदाब, कोई भी बता सकता है कि इस चीज़ को हम अलाइन आइटम सर करेंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। यहाँ पर हम एक और लॉरेम को लेते हैं, बेसिकली एक और पी लेते हैं, यहाँ पर पी लिखेंगे और लॉरेम 999 लिखेंगे, जिससे क्या करेगा 999 वर्ड्स ऐड कर देगा। देखो कितना बड़ा ऐड हो गया। और इसको हम कंट्रोल Z दबाएंगे, अंडू करेंगे और 99 करेंगे। सॉरी ये हुआ नहीं गाइस, दोबारा से 99 दबाएं, 99 वर्ड्स काफ़ी हो गए। तो गाइस देखो अब इसको हम छोटा कैसे बनाएंगे। अब ये देखो फुल साइज ले रहा है, जो हमारा डिव है यहाँ पे स्वाति, वो क्या कर रहा है कि पूरा पेज का साइज ले रहा है। बट हम नहीं चाहते कि वो ऐसा साइज ले। क्यों गाइस, कोई भी चाहेगा कि ऐसी भद्दी वेबसाइट बनाए, हमेशा हम चाहेंगे कुछ ऐसी सुंदर सी हम वेबसाइट बनाए जो कि कुछ ऐसी दिखे जिसमें साइड में पैडिंग हो और यहाँ पर पैडिंग हो और यहाँ पे एकदम क्लीन हो, मतलब चीजें समझ रहे हैं आप। ये देखो जो ये लाइनें हैं, यहाँ तक लाइनें हैं पूरी, किसी भी वेबसाइट में आप देखिए यहाँ पर स्पेसिंग छोड़ी जाती है, समझ आए। शदाब, निहारिका, सत्यम, स्वाति, जरकान, ये पैडिंग छोड़ी जाती है, तो बेसिकली एक इंडेंटेशन होता है वेबसाइट का। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए कितनी खराब लग रही है हमारी वेबसाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे लाइट कलर का, जिसको हम कुछ ऐसा लेंगे जो कि इससे भी लाइट रहे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम एक हाइट और विड्थ देंगे। हम क्या इसको लिखेंगे मार्जिन, स्टाइल के अंदर ही गाइस लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे मार्जिन देंगे, बेसिकली मार्जिन इसको देंगे हम 50 पिक्सल हर जगह से।
अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब देखो गाइज ये सेंटर में आ गया, अब पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है गाइज, यस और नो? यस। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ, मार्जिन हमेशा डिव के बाहर होती है। डिव के बाहर मतलब डिव के अंदर जो भी चीजें थी उसमें कलर आ गया। कलर क्यों आ गया? क्योंकि बैकग्राउंड कलर लग गया, लेकिन ये लेफ्ट साइड में स्पेसेस छोड़ी है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो, कि ये हमारा ये कंटेंट होता है, ये हमारी उसकी पैडिंग होती है, ये बॉर्डर होता है और ये मार्जिन होती है। मार्जिन देख सकते हैं, देखिए जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां वहां कलर आ रहा है वेबसाइट में। सो हर चीज इंस्पेक्ट करके देखनी है, देख रहे हो गाइस? अब बात करते हैं, इसको बंद करते हैं गाइस। अब देखते हैं यार और इस वेबसाइट को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, 5 मिनट के अंदर फटाफट कैसे अपनी झकास वेबसाइट बना सकते हैं, जितनी भी सीएसएस हमने अभी तक सीखी गाइस। अभी 10:40 हुए, हमारे पास 1 घंटे 20 मिनट है पूरे बाकी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। और आप देख सकते हैं बस थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, जो कि मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। बट होता है यहाँ तक का मैं कंक्लूड कर दूं, ताकि आप लोग फटाफट अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे थे, जैसे जस्टिफाई कंटेंट अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सिस, इसी का बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो गाइस कार्तिक राय को हम क्या करते हैं, सेंटर में करते हैं। अब देखो गाइस कैसे करेंगे, और थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, कार्तिक राय को हम करेंगे, और यहाँ पर करेंगे अलाइन आइटम्स। हाँ पहले हम सीएसएस खोलेंगे स्टाइल से, स्टाइल लिखते ही सीएसएस खुल जाती है। अब यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, पहले अलाइन कंटेंट भी लिख दोगे। कई बार कंटेंट नहीं चलता है तो आइटम्स लिखा करो। नहीं चल रहा है, जैसे नहीं चला, कोई नहीं, किसी के साथ कोई नहीं चलता है, तो यहाँ पर इसको हटाओ और आइटम्स लिखो। आइटम्स भी नहीं चला। तो गाइस हुआ क्या है, अगर आप इस ये H1 की प्रॉपर्टीज होती है, H1 को जल्दी आप छेड़ नहीं सकते हो, तो ये नहीं चला, कोई नहीं। इसको चलाने के लिए एक और भी बहुत सारे तरीके हैं। सेंटर टैग को इस्तेमाल करो। सेंटर टैग लगाया, एंटर किया, इस लाइन पे गए, अल्ट दबाए रखे, इस लाइन को उठा दिया ऊपर एरो की मदद से। देखो गाइस सेंटर में आ चुका है। अब हम चाहेंगे कि इसका साइज जो बड़ा हो। अब जैसे अगर हम सेंटर टैग से तो हमने कर लिया गाइस, अब हम करेंगे कि हम इसको बिना सेंटर के करें। कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। अब अलाइन आइटम सेंटर हो गया। अब अलाइन आइटम जस्टिफाई, जस्टिफाई देखो नहीं हुआ। कहने का मतलब H1 को जल्दी हम छेड़ नहीं पा रहे, बट ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता यार, इसमें ऐसा क्या हो गया प्रॉब्लम। मैं जितनी बार भी करता था ऐसा कभी नहीं होता था। अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल, अलाइन कंटेंट सेंटर, क्यों नहीं आ रहा है सेंटर में? अलाइन आइटम सेंटर, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब H1 छोड़ो, हाँ पैराग्राफ लो। पैराग्राफ देखो ये लिया तो पीछे भी हो गया, इसके लिए एक स्पेशल एक्सटेंशन है रीनेम टैग, वो इस्तेमाल करना। हाँ पैराग्राफ भी देखो नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है अभी बात करते हैं इस बारे में। ये भी सेंटर में नहीं जा रहा, अलाइन आइटम्स भी नहीं जा रहा, अलाइन कंटेंट, कोई भी चीज़ सेंटर में क्यों नहीं जा रही? कोई जवाब दे सकता है इसका? कोई है यहाँ पे बढ़िया बंदा जो कर सकता है मेरी मदद? बता सकता है कोई? हेलो, कोई है यहाँ पे जो बता सकता है ये एरर क्यों आ रहा है? कोई भी? गाइस देखो सबसे पहले तो आप जब जब भी करते हो ना, तो इसे पहले एक छोटा सा डिप बनाओ। डिप बना के फटाफट H1 लिखो, अब इसके अंदर अपना नाम लिखो। अब यहाँ पर सेंटर टैग इस्तेमाल करो। सेंटर टैग इस्तेमाल किया, एंटर मारा। अब इसके अंदर एक इस मतलब डिव के अंदर डिव बनाते रहो। ये लाइनें मतलब कहने का मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक। अब यहाँ ऊपर गए देखो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार ये बड़ा हो जाए, तो बड़ा कैसे करेंगे? स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल खोला, बेसिकली सेम करना है, कुछ नहीं, फॉन्ट स्टाइल करना है। देखो सारी चीज़ें यही मिल जाएगी सजेशन में। फॉन्ट स्टाइल में लिख दिया लिख दिया थोड़ा जैसे 20 पिक्सल px, 20 px से कुछ फर्क नहीं पड़ा, 60 px लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चल क्यों नहीं रही है लाइव सर्वर? What? मैं मतलब क्या बोलूं भाई, ये क्या ड्रामा है? स्टॉप। मेरे साथ हुआ था। ये अच्छा निहारिका आपके साथ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ा था, फिर ऐसा क्यों? करना कुछ नहीं है, लाइव सर्वर दोबारा जाओ। कभी भी ऐसी दिक्कत होती है तो अनइंस्टॉल करके जैसे इसे अनइंस्टॉल किया, रीलोड बोला हाँ, इसमें। मैंने किया फिर होने लगा। हाँ काफ़ी दिन से क्या होता है, रखे रखे कुकीज़ जमा हो जाती है, इसीलिए अपने लैपटॉप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। जो अपडेट्स होती है ना लैपटॉप की सेटिंग्स में जाके, हम्म, वो अपडेट्स आप लोग करा करो, और लैपटॉप को थोड़ा मतलब अच्छा रखा करो, जिससे इश्यूज ना आए। अब यहाँ पे जाते हैं लाइव
सर्वर ऋत्विक दे, ऋत्विक दे आ गया। चलो ओके, अब इसको हमने दोबारा इंस्टॉल किया। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो एक डेवलपर को फेस करनी पड़ती है। ओपन विद लाइव सर्वर किया, अभी भी ये इशू आ रहा है गाइस। क्यों आ रहा है ये, क्यों? मैंने इतना बड़ा साइज दिया, चलो हो सकता है ये। चलो गाइस, अब मैं कोई बहुत बड़ा साइज देता हूँ, 1990 साइज देता हूँ। अभी भी ये बड़ा नहीं हो रहा है गाइस, हद हो गई मतलब। चलो कोई नहीं, मैं इसको 9 पिक्सल देता हूँ, छोटा तो हो जा। कुछ भी नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ऐसा? एंगुलर पे जाना। उसमें फॉन्ट साइज दे दीजिए सर। अरे यार, साइज। फॉन्ट स्टाइल की जगह साइज लिख दिया मैंने। अरे यार, अच्छा वो शराब तूने बताया, होता है कभी कभी ऐसा। गाइस मैंने ध्यान नहीं दिया। 40 पिक्सल अब होगा। हाँ नाइस, देखो 40 पिक्सल हो गया। कहने का मतलब बड़ा हो गया। अब थोड़ा इसमें फोकस जाएगा लोगों का, और इसको चाहते हो गाढ़ा हो जाए थोड़ा, तो गाढ़ा करने के लिए हम लिख देंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट यहाँ पे लिखा, फॉन्ट वेट लिखा। फॉन्ट वेट को हमने कर दिया यार, देखो 900 बोल्ड, जो भी मतलब सारे ऑप्शंस इसी में है स्वाति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चाहते हो थोड़ा पतला हो जाए, तो इसमें 300 कर दिया, तो ये देखो पतला हो गया। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे फॉन्ट स्टाइल भी ले सकते हो। फॉन्ट स्टाइल जो मैंने गलती से इस्तेमाल किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इटैलिक, इटैलिक यानी कि तिरछा, ये सारी चीज़ें बेसिकली जिसने एमएस वर्ड इस्तेमाल किया उसको एचटीएमएल सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी भी पैडिंग बहुत कम है, तो मार्जिन को बढ़ाते हैं सबसे पहले। सो गाइज, अच्छा लग रहा है सब थोड़ा बहुत ऐसा फास्ट प्रोजेक्ट बना के। अब यहाँ पर 70 पिक्सल करते हैं फटाफट। मार्जिन देखो थोड़ी सी बड़ी हुई है, इसको 100 कर देते हैं। समझ आ रहा है निहारिका वगैरह आपको? ये फास्ट प्रोजेक्ट बना के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम कुछ बना रहे हैं? यस सर। हाँ हाँ देखो, अब ये फोटो है। अब इस फोटो को सेंटर में कैसे ले जाऊंगा, बता सकता है कोई? इस फोटो को सेंटर में कैसे ले जाना है? हाँ, अलाइन आइटम सर कर दीजिए। हाँ अलाइन देखो, ये आइटम्स। फोटोज के साथ बढ़िया वर्क करता है। लाइन आइटम सेंटर कर देंगे। अभी भी नहीं आ रही यार ये, इसमें ये इसकी लाइन कंटेंट। चलो कंटेंट तो वर्क करे, कुछ तो वर्क करे, कुछ भी नहीं कर रहा है वर्क। तो जस्टिफाई कंटेंट। वही करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे वही लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे भी नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं। अब जब ऐसा होता है ना, तो किया क्या जाता है कि इसकी पोजीशन को छेड़ा जाता है। पोजीशन, पोजीशन यहाँ से नहीं छेड़ते हैं, स्टाइल के अंदर ही लिखते हैं पोजीशन। पोजीशन को हम लिखते हैं हाँ एब्सोल्यूट। तो देखो ये इसके बाहर आ गई। बेसिकली क्या हुआ, ये इसके बाहर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, अगर आप कुछ भी काम नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आओ। अब ये बूटस्ट्रैप जब इस्तेमाल करेंगे तो 5 मिनट में आप लोग ये सब बना लोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर सेंटर टैग इस्तेमाल कर दो। सेंटर टैग इस्तेमाल किया और इसको ले गए और इसको Alt दबा के ऊपर उठाया। देखो हो गया ना काम। अब इसको एब्सोल्यूट हटा दो और ये हटा के देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये मेरा नाम से ऊपर आए, जस्ट नाम से ऊपर आए, है ना शदाब? तो हम चाहेंगे यस। एकदम नाम के एकदम ऊपर आए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बनाया करो तुम लोग, बनाओगे तो पता लगेगा। जैसे देखो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं चाहूंगा कि मेरी फोटो का साइज जो है, और फोटो थोड़ी छोटी हो जाए। आप फोटो को छोटा कैसे करते हो, कोई बता सकता है? हाइट लिखते हैं यार बेसिकली। हाइट एंड विड्थ। हाँ। हाइट 200 पिक्सल और विड्थ भी 200 पिक्सल। और जो हमने बॉर्डर ये करी थी, इसको अब हम 150 कर देंगे, 150 पिक्सल। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है फोटो। अब कहने का मतलब ऐसी आप लोग चीजें बना सकते हो। अब ये चीज एकदम ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे पैडिंग का। पैडिंग कैसे इस्तेमाल होगी? पैडिंग नहीं, डायरेक्ट मार्जिन भी लगा सकते हो इसमें, बट यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं बेसिकली अभी काम चलाने के लिए BR का, और 2 BR का हम इस्तेमाल कर लेंगे। और देखो हमारा काम हो गया। तो जुगाड़ू होना चाहिए आपको, और ऐसे बना दो। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे करके अपने बारे में बना दिया। लेकिन गाइस हुआ क्या, अब ये चीजें कोने में जा रही है। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, इसके लिए हमें यहाँ लिखना है स्टाइल में, और पैडिंग नहीं, इसके लिए नहीं लिखेंगे हम बेसिकली। इसमें हम एक ही स्टाइल लिखेंगे, बताता हूँ अभी आप लोग को थोड़ी देर में। ये इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम Ctrl Shift N दबाएंगे, जिससे कि सारी चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी। फॉर्मेट करने से सारी चीज़ें साफ सुथरी हो जाती है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ से राइट क्लिक से भी कर सकते हो। तो ये हुआ।
अब गाइज यहाँ देखो ध्यान से कर क्या रहे हैं बेसिकली, यार ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, देखो ये जो चीज है ये सारी एक डिव के अंदर है। लाइन देख रहे हो, लाइन ये मतलब बता रहा है कि माइक म्यूट कर लो शदाब अपना। ये लाइन देख रहे हो, लाइन, ये लाइन बताता है कि ये चीज किसके अंदर लाई करती है। समझ आया सत्यम आपको? ये इसलिए होता है ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखे तो ये जो चीज है ये सबसे बड़ा हमारा वो है, ये सबसे बड़ा कंटेनर है। डिव मतलब डिव जो है सबसे बड़ा, इसके अंदर ये सारी चीजें बैठी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कोने में लग रहा है तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, जहां हमने मार्जिन लिखी, मार्जिन लिखने से क्या हुआ, बाहर गैप आया, डब्बे के बाहर वाइट गैप आया। वाइट गैप नहीं, हमें इसी के अंदर इसको साफ अंदर करना है। उसके लिए हमेशा इस्तेमाल होती है पैडिंग। पैडिंग लिख देंगे हम 30 पिक्सल। अब देखना कितना शानदार लगेगा, देखो लग रहा है शानदार, समझ में आ रहा है गाइस? अब देखो ये सारी चीजें कोने कोने से तिरछी लग रही हैं, देखो इसको और अच्छा बना लेते हैं। कुछ नहीं करना, बॉर्डर रेडियस लगा दो, बॉर्डर रेडियस लगा दो 20 पिक्सल। अब देखो कितनी बढ़िया हो जाएगी, देखो कितनी बढ़िया लग रही है, बन गया कार्ड। अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाया हो। चलो ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो यार कुछ मत करो, या एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड डाउनलोड कर दो और ये दबा दो। चलो ये नहीं अच्छा लग रहा तो यार ये वाला कलर बनाते हैं, ये ब्लू लेके, और ये ब्लू बेसिकली ये वाला ब्लू ले लो। और अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा गाइस? तो ये हम ही ने बनाया, कहने का मतलब ऐसे आप लोग भी बना सकते हो, फास्ट फास्ट बना सकते हो। देख रहे हो कितना बढ़िया बन गया, एक छोटा सा अपना ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हो आप लोग। तो ये देखो कुछ नहीं करना है। अब देखो अब क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखो, स्वाति, जरकान, सत्यम, निहारिका, शदा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। बेसिकली ये चीज गलत आ रही है, ये जो लाइन आनी नहीं आ रही, तो इसलिए ये बनाया गया है, इसलिए ये चीज बनाई जाती है। जस्टिफाई कंटेंट अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सिस, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स सेंड, सेंटर। ये अब देखो कैसे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को। अब अलाइन आइटम्स में करते हैं जस्टिफाई। अब देखो ये जो चीज है ना पैराग्राफ, अब इसमें स्टाइल लगाएंगे। अब अलाइन आइटम्स नहीं है, इसमें अलाइन कंटेंट होता है, अलाइन कंटेंट, इसमें भी जस्टिफाई नहीं है। चलो कोई नहीं, जस्टिफाई आइटम्स डायरेक्ट लगाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो आप कैसा रखना चाहते हो, सेंटर, ये वो, इनिशियल, अनसेट, जैसा मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है, इससे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? अब देखो अलाइन आइटम्स जस्टिफाई लगाते हैं सबसे पहले, अलाइन आइटम्स जस्टिफाई। ये आ क्यों नहीं रहा है यार, वेट, जस्टिफाई इन CSS। जब भी कोई चीज़ ना आए गूगल पे जाओ और टेक्स्ट जस्टिफाई देखो, आगे CSS टेक्स्ट जस्टिफाई। अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ यही चीज़ मैं चाह रहा हूँ आप लोग को सिखाना, ये जो लाइन आ जाए बेसिकली दोनों एक चीज़ में आ जाए। तो इसके लिए हमेशा क्या करते हैं, टेक्स्ट जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन। हाँ टेक्स्ट अलाइन, यार इतनी देर से मैं उसको खोज रहा हूँ, यही था वो शदाब, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन अलाइन करे जा रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये रहा ना यार, इतनी देर से खोज रहा हूँ इसको मैं। इससे हमारा ये देखो, देख रहे हो गाइस, ये देखो यहाँ पर अब एक लाइन में आ गए सारे, और पहले देखो कैसा था, पहले अगर कर लो अंडू तो देखो पहले कैसा था, देख रहे हो? समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्वाति? कहने का मतलब जब बढ़िया वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसी छोटे छोटे लूप होल्स नहीं छोड़ते, इसीलिए हमेशा ये चीजें लगाई जाती हैं। अब कितनों को समझ आया, यहाँ तक कितनों को समझ आया कि ये क्या चीज कार्तिक भाई ने सिखाई है? ये क्या करेगी, ये देखो ज्यादा ज्यादा स्पेसिंग छोड़ देगी, बीच बीच में ज्यादा ज्यादा स्पेसिंग छोड़ देगी, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा फिनिशिंग दिखे टेक्स्ट में। ये रिसर्च पेपर में भी की जाती है, MS वर्ड में भी की जाती है, अगर आप सबने की होगी तो यहाँ तक समझ आया CSS कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब गाइस बात करते हैं, ये जो मैंने कार्तिक राय को इस सेंटर टैग की मदद से लिखा था, अब इसको हटाते हैं सेंटर टैग को, और अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके बढ़िया से। अब इसमें स्टाइल में हमें लिखना है, अब देखो ये वापस कोने में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो आ गया ना सेंटर में। ऐसी कोई CSS नहीं है जो चीजें ना कर पाए, देख रहे हो गाइस? तो कहने का मतलब ये सब चीजें होती हैं, आपको पता करनी होती है, ढूंढनी होती है, रिसर्च करनी होती है, पॉलिश करते रहनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी नॉलेज आ जाएगी।
तो गाइज यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई माइक ऑन करके पूछना चाहता है, कोई कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। सर पोजीशन को एब्सोल्यूट और एक और कौन सा था? रिलेटिव था, ओ, स्टैटिक था, स्टिकी था, बहुत हाँ सारे थे। हाँ रिलेटिव। वो आपने कल की वो क्लास क्या है? मिस कर दी। कल की क्लास शायद आपने मिस कर दी। होता क्या है हाँ कि उसमें जो चीजें होती हैं उनको जैसे एक दूसरे के ऊपर लाया जाता है ना, जब जैसे आपने देखा होगा, ये वेबसाइट है, तो इसमें ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रहा है नैवबार, बाकी कंटेंट हिल रहा है, नैवबार नहीं हिल रहा है ना रिवोटा वाला, और ना ही ये हिल रहा है। तो इसी तरह से इनको फिक्स किया जाता है। ये देख रहे हो आप, देख रहे हो जादू, पोजीशन फिक्स्ड, समझ में आया? यस सर। हम्म, कोई भी डाउट हो ऐसे पूछा करो। स्वाति, यहाँ तक आपका कोई डाउट है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सर सीएसएस में अब तक क्या पढ़ाया है? हाँ, CSS में यही सब पढ़ा है बेसिकली, वेबसाइट बनाना, ऐसी कि HTML सीख लिया। HTML में देखो हम लोगों ने क्या बनाया था, बेसिकली दिखाता हूँ। सबसे पहला इसको भी ओपन विद लाइव सर्वर खोल के फटाक से दिखाते, देखो ऐसा कुछ हम लोगों ने बना बना के प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, ये पहले दिन की क्लास थी, ये दूसरे दिन की क्लास थी, और ओपन विद लाइव सर्वर ये था। सब वीडियो वीडियो लेना, ये सब सिखा देंगे आपको, रिकॉर्डिंग दे देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, और कितने मिनट की रिकॉर्डिंग अभी हो चुकी है, कहाँ से पता करते हैं, यहाँ से 36 मिनट की हो चुकी है। तो गाइस मतलब सही है काफ़ी। और ये बंद कर देते हैं, वापस से आते हैं अपने इस पे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कैसे एकदम नीट एंड क्लीन वेबसाइट बनानी है, ऐसी एक अच्छी सी वेबसाइट कैसे हम बनाएंगे। सो गाइस समझ आए यहाँ तक आप सबको? बीएस में हम लोग को फ्लैक्स देखना हो तो कैसे देखते हैं? एक एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा तो। यस 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 निहारिका, क्या पूछ रहे थे आप? बीएस में अगर हमको फ्लैक्स देखना है तो कैसे देखेंगे हम लोग? क्या देखना हो अगर? समझ नहीं आया मेरी बात, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। सो आप और सबको आ रही है निहारिका की आवाज़ सही से? नहीं आ रही। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, मतलब दबी दबी। हेलो, हम्म। कैसे हमको चेक करना है कि वो लैपटॉप में कैसे दिख रहा है, फोन में कैसे दिख रहा है, तो कैसे हम चेक करेंगे बीएस में? अरे बताया तो था आपको कि किसी भी वेबसाइट को, जैसे ये मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, देख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ये है, इंस्पेक्ट करते हैं बार बार, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि आईपैड में कैसा दिखता है, लैपटॉप 14 इंची के लैपटॉप में कैसे दिखेगा, 16 इंची में कैसा दिखेगा, फ़ोन में कैसा दिखेगा, ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अगर यहाँ चेक करोगे तो ये देखो 12 प्रो आईफोन, पिक्सल 7 या सैमसंग में कैसा दिखेगा, सैमसंग गैलेक्सी में। या फिर ये देखो, ये हटाओ, ये ऑप्शन होता है, देखो ये वाला, ये बना है ना डिवाइस, और ये इस पर क्लिक करते हैं और डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। डिवाइस नहीं समझ आ रहा तो ये ले लेता है रिस्पॉन्सिव, और ऐसे बड़ा करके खुद से देखते हैं। क्लियर है डाउट बीएस में इसमें? बीएस कोड VS कोड में क्या देखते हैं? इसमें नहीं देख सकते, मतलब अगर हमने कुछ बनाया उसको चेक करना चाहते हैं तो? वेबसाइट हमेशा ब्राउजर पे रन होती है, VS कोड में नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब हम उसमें नहीं देख सकते। यस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में देखना होता है। इसीलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ क्रोम ब्राउज़र, तो इसलिए ये सब फीचर्स हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, ये यहाँ तक समझ आए सबको। अब बात करते हैं यार, देखो ये जस्टिफाई कंटेंट अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सेस, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड सेंटर, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे एक ही कंटेनर के अंदर दो कंटेनर बनाने हैं, ऐसे एक और दो, इसको फ्लेक्स स्टार्ट रखना है, इसको फ्लेक्स एंड रखना है। जब आप स्क्रीन छोटी करोगे तो एक के नीचे एक चले जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फ्लेक्स व्रैप, नो व्रैप, व्रैप, व्रैप रिवर्स, कैसा घूमे वो, कहाँ चाहते हैं आप कैसा घूमे। अब देखो अलाइन आइटम्स, अलाइनमेंट अलोंग द क्रॉस एक्सिस, अलाइन कंटेंट,
अलाइनमेंट ऑफ स्पेसेस बिटवीन एंड राउंड द कंटेंट अलोंग क्रॉस एक्सिस। कहने का मतलब अलाइन आइटम्स क्या होता है? अलाइन आइटम्स कैसा आप चाहते हैं कि आइटम्स कैसे अलाइन हो, अलाइनमेंट कैसी हो उसकी, एक्स एक्सेस के थ्रू हो, वाई एक्सेस के थ्रू हो, कैसी हो। अलाइन कंटेंट, कंटेंट जो आपका है वेबसाइट का, जितनी भी चीजें हैं, सारे डब्बा डुब्बी कंटेनर वंटेनर जो भी फोटोज, वो क्या है? अलाइनमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड द कंटेंट अलोंग क्रॉस एक्सिस। कहने का मतलब स्पेस कितनी होगी उनके बीच बीच में, जैसे यहाँ पर तो अभी एक ही था, लेकिन जैसे इनके बीच में कितनी स्पेसें होगी, ये सारी देखो, सब में बराबर स्पेस है ना, है कि नहीं? देख रहे हो, सब में बराबर स्पेस है। तो इसीलिए ये इस्तेमाल की जाती है। देखो सब में इतनी बराबर स्पेस है, ये फोटो है इतनी बड़ी, यहाँ इतनी बराबर स्पेस है देखो। अब इसीलिए क्या किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बना के, जैसे फ्लेक्स का एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं, बना बना एग्जांपल देखते हैं, फालतू मेहनत नहीं करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स, ये देखो, ट्राई इट योरसेल्फ, देखो कैसे होगा। अब इसे जैसे जैसे छोटा करूंगा, ये तो चलो वर्क नहीं कर रहा। ये देखो कहने का क्या मतलब होता है कि आपने, ये किसका एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज देखी थी मिलती जुलती, ये देखी थी 1 2 3 4 5 6, उसी तरह मिलती जुलती चीज है। अब इंस्पेक्ट करते हैं इसे, और इसे जैसे जैसे छोटा करेंगे, अभी इन्होंने इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई है इसमें यहाँ पर, जिससे कि ये वर्क करे, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं, समझ आ रहा है बेसिकली आप लोग को? फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं? ये क्या किया, फ्लेक्स रैप नोव रैप, नोव रैप लगा रखा है। नोव रैप समझते हैं? नोव रैप मतलब कुछ भी कर ले तू वेबसाइट को, मैं झुकूंगा नहीं, वो वाला सीन है। यहाँ पर क्या लिखा होता है, फ्लेक्स रैप, देखो नोव रैप। अब हम यहाँ से सीख के अपना कुछ दिमाग दौड़ाते हैं, ऐसी करना होता है। नोव रैप लिखा है, हम रैप लिखते हैं। तो देखो गाइस, इसी में लिख के दिखा रहा हूँ, बेस्ट वेबसाइट है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आज तक की। नो हटा दूंगा बस, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो गाइस हो गया। अब ये देखना, ध्यान से देखना सारे बच्चे, देख रहे हो, देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो जादू? यही है डायनामिक डिजाइन, यही है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। कितना बढ़िया था ये, बढ़िया लगा नहीं लगा, ये बताओ सारे बच्चे। कहने का मतलब ऐसे लिखनी है सीएसएस। जैसे करना क्या है, दो एक कंटेनर बनाया, इतना बड़ा कंटेनर बनाया सबसे पहले, फ्लेक्स का कंटेनर, इसके अंदर के छोटे छोटे कंटेनर बनाए खूब सारे, समझ रहे हो, खूब सारे कंटेनर बनाए। या इतना छोड़ दो यार, तुम लोग बस 6 का समझो, या 6 का समझो, 8 मत देखो, 6 का समझो, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करो, इतना समझो 6, जैसे इतनी बड़ी वेबसाइट है, 6 चल रहे हैं एक लाइन में। जब तुम आईपैड लोगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जब तुम फोन लोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, और जब तुम ऐसा, तो मतलब ये सारी चीजें है, मतलब फ्लेक्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यही वेबसाइट है, जब इसको हम छोटा करके देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, यहाँ से छोटा करेंगे तो देखो कितना छोटा हो जा रहा है, देख रहे हो आप गाइस, कैसे हो जा रहा है। इतना छोटा तो फोन होता नहीं है, ऐसे हो जाएगा, देखो फोन के साइज में ये ऐसा लगभग हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये चीज है। क्या तक डाउट है किसी को, कोई भी डाउट छोटा मोटा? कोई भी डाउट चलेगा, चलेगा, डाउट चलेगा, कैसा भी डाउट। हेलो, किसी को कोई भी डाउट हो चलेगा वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा समझा रहा हूँ मैं। तो ये क्या फ्लेक्स बॉक्स, तो ये जो हमने कर लिया, चला के देख लिया अपने से, देखो यही होता है बस, इसी में फ्लेक्स कंटेनर पढ़ते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स यानी कि ये तो दूसरी चीज है, और इसमें यहाँ पे लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स ग्रंथ होगा, फ्लेक्स कंटेनर, ये बेसिकली यूज नहीं होता, सबसे ज़्यादा यूज यही होता है कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे फ्लेक्स आइटम्स देख लेते हैं, राइट योरसेल्फ। ये देखो देखो, ये देख रहे हो कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन मुड़ नहीं रहा है, मुड़ेगा नहीं है, मुड़ क्यों नहीं रहा है, बता सकता है कोई, ये क्यों नहीं मुड़ रहा, छोटा ही होते जा रहा है, बता सकता है कोई बंदा यहाँ पे तेज हो जो थोड़ा, क्यों नहीं हो रहा ये, बताओ। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लगा है, सबसे पहले एक डिप बना, उसके अंदर ये छोटे छोटे डिप बने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जब पहले पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर जब हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था, इसमें फ्लेक्स व्रैप देखा था, फ्लेक्स व्रैप जो कि मदद करता है, नो व्रैप लिखा होता है, इसको व्रैप, डिस्प्ले तो फ्लेक्स हर बार रहेगी,
इसे अच्छा इसे हटा दो जरा, इसे डिलीट कर दो, ठीक है। इस वाली चीज को कंट्रोल एल कर दो, इसको सॉरी कंट्रोल डिलीट कर दो, ठीक है। हटा दो इस चीज को। अब इसे व्रैप कर देते हैं, व्रैप मतलब नॉर्मल। अब कर लो तुम, कर लो इसे, कितना भी कुछ भी हिलेगा ही नहीं है। तो फ्लेक्स तो रखना ही पड़ेगा, मतलब फ्लेक्स रखना पड़ेगा। यहाँ पर व्रैप रखना पड़ेगा, व्रैप अच्छी रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। देखो जिस कंटेंट को नहीं चाहते उसमें नो व्रैप लिखो, देख रहे हो, देख रहे हो कितना बढ़िया से हो रहा है। देखो अपने आप हो जाएगा। इतनी सारी चीजें लोग सोचते हैं यार ये कैसे हुआ, अपने आप होता है सब कुछ, इतनी मेहनत नहीं करते, बस नॉलेज रखनी होती है जो आप लोगों को नहीं मिल पाती किसी कोर्स के दौरान। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये समझ आ गई चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लैक्स समझ आ गया हमें, फ्लैक्स की मतलब हमें कौन सी फ्लैक्स को इस्तेमाल करना है। देखो मैं वही चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ जो कंपनी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है गाइज। फालतू की चीज़ें पढ़ के हमें अपना दिमाग नहीं भरना, जिससे कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो और हम पूरी किताब पढ़ ले सीएसएस की और हमारी कोई जॉब ना लगे। तो जॉब लेने पे फोकस करना है और मेन मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 6 पे आ गए हैं और यहाँ पर आते हैं मीडिया क्वेरीज गाइज, यही है सीएसएस का एंड गाइस। यहाँ पर आ जाते हैं मीडिया क्वेरी। इस यहाँ तक मैंने अपनी को कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये इसके बिना सीएसएस बिल्कुल अधूरी है। अविनाश कुछ बोल सकते हो मेरे भाई, कुछ भी, माइक ऑन करके। मीडिया क्वेरीज कभी यूज़ करिए? एक्चुअली भैया मैं ट्रैवल कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो मैंने यार मतलब कॉलेज के बच्चे इतने वो है ना यार कि मतलब इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। मैंने 10 से 12 रखा था कि 10 से 12 सारे बच्चे फ्री होंगे, लेकिन कॉलेज वाले बच्चों के लिए कोई टाइम अरे नहीं भैया, नहीं भैया, एक्चुअली एक इंटरव्यू में गया था ना, तो वहीं पे लेट हो गई थी, उधर से थोड़ा दूर था अच्छा गुड़गांव में। अच्छा, ओके नाइस नाइस, कोई नहीं, घर पहुंचो यार, सेफ रहो, इतनी रात को हर वक्त वो। हाँ बस पहुँच रहे, पहुँच बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। अब देखो गाइस, अब देखो समझते हैं कैसे। जैसे कार्तिक भाई ने जो वेबसाइट बनाई है फटाफट इसको समझते हैं। देखो ये छोटी हो रही है, बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देखो बस इसमें कुछ भी छोटा नहीं हो रहा गाइस, अगर आप ध्यान से देखो कुछ भी छोटा नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो नहीं हो रहा छोटा, आप कहोगे ये छोटा हो रहा है, नहीं, ये समय के साथ ये हो रहा है, बस दब रहा है। फॉन्ट साइज वही है, फोटो का साइज वही है, ध्यान से देखो H1 का साइज वही है। तो गाइस मीडिया क्वेरी क्या होती है बेसिकली? सबसे पहले यार सारे बच्चे एकदम कान खोल के सुनो, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। मीडिया क्वेरी का इसका इन्वेंशन, यूज हाँ यस निहारिका प्लीज। ब्रेथ देने में किया जाता है ना, मतलब कैसे उसको वो क्या क्या? मैक्सिमम ब्रेथ देना है। हाँ वेट नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखो सारे, अगर मैं यही साइज फोन में रख दूंगा तो कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। फोटो का यही साइज रख दूंगा फोन में, कुछ दिखेगा? तो इसको छोटा करना होता है मीडिया क्वेरीज की मदद से, ताकि फोन में देखो ये कैसी दिखेगी। ये ध्यान से देखो इसको, यहाँ रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है, मीडिया क्वेरीज बहुत जरूरी। देखो लिखा भी हेल्प क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो इसको, देखो देखो ध्यान से देखना, अब सारे बच्चे देखो साइज बड़ा हो रहा है, हर चीज का साइज बड़ा हो रहा है, एक चीज का नहीं सारी चीजों का साइज बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, जब ये तीन चीजें एक 3 लाइंस बन जाएगी, ध्यान से देखना, ये देखो बन गई। सो गाइज ये है मीडिया क्वेरी। देखो अब नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, देखो ये छोटा हुआ फोटो, देखो फोटो भी छोटी हो गई। तो कहने का मतलब ये है मीडिया क्वेरी। अब देखो इसे कैसे लगाते हैं बताता हूँ तुम्हें। अब मेरे वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है गाइज, आप 50 बार देख लो, मेरी वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेनली सबसे पहले वेबसाइट तो अच्छी दिख रही है, बट हमें मीडिया क्वेरीज की मदद से फ़ोन के लिए, आईपैड के लिए और छोटे लैपटॉप के लिए या बहुत बड़े लैपटॉप मतलब बहुत बड़े टीवी के लिए ऑप्टिमाइज़ करा जाता है, ताकि हर डिवाइस में हमारी वेबसाइट एक नंबर चले। अगर आपने वाली मीम देखी होगी तो पता होगा आपको कि हर डिवाइस पे टेस्ट करने के बजाय क्रोम में ही टेस्ट कर लो। सो ये चीज़ है। अब हम देखो, हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है, ये आईफोन 12 प्रो ले लेते हैं, 14 प्रो मैक्स जो कि अभी ऑलमोस्ट लेटेस्ट चल रहा है। इसमें देखो कितनी गंदी लग रही है, लग रही है नहीं लग रही गाइस? यस और नो, कितनी गंदी वेबसाइट लग रही है? यस और नो गाइस? कैसे ले गए, अगेन ले जाइए तो क्या कह रही? इसको ब्राउजर में कैसे ले गए हैं? इंस्पेक्ट की मदद से, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, कोई मैसेज कर रहा है कुछ? हाँ यस ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं सही है। देखो मेरा नेट इतना इशू है, पूरा ब्लर दिख रहा है।
देखो कोई भी वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट कर दो, इंस्पेक्ट कर दिया, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ कोने में ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, ये कि लैपटॉप और इस पर क्लिक कर दो तो ये दिखेगी आईफोन में कैसी चलेगी। यहाँ से सेलेक्ट कर लो रिस्पॉन्सिव नहीं तो आईफोन। तो गाइज यहाँ पर देखो ये वेबसाइट आईफोन में कितनी अच्छी लग रही है गूगल की, और हमारी वेबसाइट देखो कितनी घटिया लग रही है नहीं लग रही गाइज। तो अब देखो बताता हूँ इसे सही कैसे करते हैं। शदाब यहाँ तक क्लियर है? निहारिका, अविनाश, स्वाति, सत्यम, यहाँ तक क्लियर है? ओके गाइज, ओके, चलो नाइस, आपको समझ आ रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी हमारे पास लगभग 1 घंटे का टाइम है, 50 मिनट का मान सकते हैं हम, और ऑलमोस्ट हमने खत्म कर ही लिया है गाइस 90%। सो मीडिया क्वेरीज क्या होती है देखो समझते हैं। सबसे पहले तो यार देखो मीडिया क्वेरी लगाने का तरीका क्या होता है, कुछ इस तरह से लिखी जाती है, CSS में ही लिखी जाती है, बताता हूँ इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखना होता है, @ का इस्तेमाल करना होता है, @media width 600 या मिनिमम विड्थ। जब मिनिमम विड्थ यानी कि मिनिमम से मिनिमम 600 पिक्सल के अंदर, मतलब समझ रहे हो 600 पिक्सल होनी चाहिए, उसके बाद से ही फॉलो होगी। मतलब मिनिमम 600 पिक्सल, कम से कम 600 पिक्सल, उसके बाद जो भी डिवाइसेज हैं सबके लिए फॉलो अगर होगी। अगर लेते तो हम लोग मैक्सिमम का यूज करेंगे ना, हाँ मैक्स वेट। देखो, जैसे कभी कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा मेरे 100 नंबर में से 80 नंबर आ सकते हैं, ये होता, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्स विड्थ, कि मतलब मैक्स से मैक्स मेरे 80 नंबर आ सकते हैं। और जब मैं बोलूंगा या मिनिमम से मिनिमम मेरे 60 तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको बोलते हैं मिनिमम विड्थ, यानी कि मिनिमम विड्थ 60 है, 60 से ज्यादा जितने में है सब में सेम फॉलो होगी। लेकिन मैक्सिमम विड्थ 80, यानी कि 80 के नीचे तक सब में यही फॉलो होगी, ऐसे होता है। तो अभी इतना ध्यान नहीं देते हैं, अभी ये वाली CSS समझते हैं, @media width 600 पिक्सल। 600 पिक्सल नहीं लिखते हैं बेसिकली, यहाँ पे ध्यान दो कितना पिक्सल है, 430 पिक्सल है, तो 500 पिक्सल लेके चलो, क्योंकि कोई भी फोन 500 पिक्सल से इसमें छोटा होगा, मतलब ये चीज़ को देखा जाता है, पहली वाली चीज़ को, हाइट और विड्थ में से। तो विड्थ और हाइट होती है बेसिकली, विड्थ को देखा जाता है। तो अब यहाँ आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हाइट में तो आप स्क्रॉल कर लेंगे, लेकिन दिक्कत सारी कहाँ होती है, विड्थ में होती है ना, हम किसी चीज़ की विड्थ नहीं चेंज कर सकते। यस और नो गाइस, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा हमेशा, इसीलिए इस वाली चीज़ को देखा जाता है विड्थ को, ना कि हाइट को। हाइट में तो स्क्रॉलेबल की फंक्शनैलिटी है ही हमारे पास शुरू से, चाहे लैपटॉप हो या चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक क्लियर है गाइस? अब देखो कैसे इसको लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं @media width, और देन जो भी लिखना चाहते हो। अब यहाँ पर देखो गाइस कैसे करते हैं, यहाँ पर CSS लिखेंगे गाइस, ध्यान से देखना गाइस। यहाँ पर स्टाइल नाम का टैग खोलेंगे, जो कि हम इनलाइन CSS लिख चुके हैं, अब हम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं जैसे 3 तरह की CSS होती है। एक्सटर्नल CSS हम बाहर वाली CSS में लिखते हैं, बाहर फाइल एक बना देते हैं, और इसको बोलते हैं हम इनलाइन CSS, जो कि हम एक ही लाइन में लिख देते हैं बेसिकली। जो भी कहाँ पहुँच गए हम, पहली बात तो 4 में थे। जैसे ये हमने लिखा, इनलाइन CSS होती है। और एक तरह की CSS और होती है जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली, हो उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ गाइस। 3 टाइप्स ऑफ CSS, इंटरनल, सॉरी इंटरनल होता है इंटरनल उसका, CSS, इंटरनल नाम होता है गाइस उसका। इंटरनल, एक्सटर्नल। हम्म, हाँ। उसको हमें याद है, हमें यहाँ लिखना होता है। हाँ, इसको इंटरनल बोलते हैं गाइस, और इनलाइन इसे बोलते हैं जो हम एक इसी एलिमेंट की लाइन में ही लिख देते हैं। इंटरनल को यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले @ लिखते हैं। देखो मीडिया जैसे ही हम लिखेंगे मीडिया आ जाएगी, अपने आप हमारा काम हो गया, इतनी मेहनत हमें करनी ही नहीं है। ये जो भी चीज़ें लिखी है मीडिया स्क्रीन बेसिकली, जब भी कभी भी डाउट होता है तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि मीडिया स्क्रीन लिखें कि मीडिया लिखें, हमें जाके सबसे पहले सर्च करना चाहिए मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी, और देखना चाहिए कौन सा थर्ड पर्सन है जो हमें इससे ज़्यादा क्लियरिटी दे सकता है इस टॉपिक पे। तो देखो मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, ये हाँ हमेशा ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही ढूंढ ही रहा था मैं इतनी देर से। तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम ऐसे भी लिख के देखेंगे मीडिया स्क्रीन। और यहाँ पर हम बेसिकली, यहाँ पर हम एक वैल्यू दे सकते हैं, वहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे सकते। तो वेट अ मिनट गाइस।
हम्म। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देते हैं। आप देखो ये हमें बोल रहा है मीडिया स्क्रीन, श्रद्धा दीदी हमें बोल रही है मीडिया विड्थ। तो कहने का मतलब हमें करना क्या है, हमें पहले श्रद्धा दीदी की बात लगानी है, यहाँ पर फॉलो करनी है, और यहाँ पर हमें पीछे आना है और विड्थ लगाते हैं। पहले विड्थ लगाने और विड्थ लिखेंगे, और विड्थ यहाँ में लिखने में 500 पिक्सल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं। अब इससे हम पता कैसे करेंगे कि हमारी मीडिया क्वेरी लग चुकी है गाइस? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हम पता कैसे करेंगे कि हमारी मीडिया क्वेरी लग चुकी है, यस और नो गाइस? इस चीज के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है गाइस? यहाँ पर आप सारे ध्यान दो कि इस चीज के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देखना है, और करना क्या है कि जो भी आपकी जो मार्जिन लग रही है, जो मार्जिन है, सेम चीज को हम दोबारा लगाएंगे और कम करने वाले हैं। अभी देखो कैसे हम कम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्जिन, मार्जिन जो हमारी लग रही है उसको हम कर देंगे 0 पिक्सल, और 0 पिक्सल करके हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, और यहाँ पे रिलोड करेंगे तो गाइस जो कि हमारी नहीं लग रही। तो अब देखो ये हमारे साथ एरर क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? कोई भी बंदा बता सकता है यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है, जब भी आपको ये प्रॉब्लम ना समझ आए तो आपको करना क्या है, ये चीज देखनी है कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। एक्सपेक्टेड CSS कर, अब ये कह रहा है कि यार यहाँ पर एक मैं चीज मांग रहा था तुमसे जो तुमने मुझे नहीं दी। अब आप लगाना किस में चाहते हो ये तो बताओ गाइस, यही तो, ऐसे थोड़ी लगा दोगे आप, देखो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने जहाँ मार्जिन चाहिए, मार्जिन हमें कम कहाँ करनी है गाइस? हमें मार्जिन यहाँ पर कम करनी है। जो भी हमें मार्जिन कम करनी है, ये जो हमने मार्जिन 100 पिक्सल लिखी थी, तो इसका जो भी क्लास होगा उसमें लगाएंगे। तो इसलिए हम इसको एक क्लास दे देते हैं, हमने क्लास दिया होगा शायद से, कंटेनर नाम दिया है, देखो कंटेनर नाम का क्लास दिया है। इसको कॉपी करेंगे। क्लास मतलब उसका नाम होता है जिस नाम से पुकारते हैं, नेम भी होता है, लेकिन क्लास बेसिकली इसका एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे आप लोग का नाम है, आप लोग को पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, तो इस वजह से मतलब पुकारा जाता है आप लोग को। अब यहाँ पे जब क्लास का यूज करते हैं तो डॉट दबाते हैं और क्लास लिखते हैं, तो बेसिकली क्लास कनेक्ट हो गई। करली ब्रेसेस खुल के यहाँ पर लिखेंगे वही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है। इसकी मार्जिन को लिखेंगे 0 पिक्सल। जो मार्जिन हमने यहाँ पे 100 पिक्सल दी थी उसको हम 500 की नीचे वाली विड्थ में 0 पिक्सल कर देंगे, और यहाँ पे जाके रिलोड करेंगे तो ये देखिए वर्क नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा बेटर तरीका अपनाते हैं और ये वाली को यूज करते हैं जो कि लेटेस्ट है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। अब देखो कैसे करेंगे, इस चीज को यहाँ करते हैं और ये वाला हम लेंगे बेसिकली। अब यहाँ पर लिखते हैं दोबारा से डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर, और यहाँ मार्जिन, मार्जिन को लेंगे हम 10 पिक्सल, और यहाँ पे रिलोड करेंगे। देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी उतनी चौड़ी मार्जिन आ रही है। तो हो क्या रहा है, गलती क्या हो रही है, यहाँ पर पढ़ते हैं मैक्स विड्थ यानी कि 600। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ 300 लिखा मिनिमम विड्थ हमने। हम दोबारा गए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट R से रिफ्रेश किया, अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है अभी बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर हमने इंस्पेक्ट किया, देखिए गाइस अब ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब हमें चाहिए कि ये जो हमारा ये जो है ये कम हो जाए। इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे कंटेनर है, कंटेनर से हमने कनेक्ट कर लिया। अब मार्जिन जो हमने 100 पिक्सल दे रखा है, इसी मार्जिन को हमें ओवरराइट करना है एक छोटी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है मैक्स विड्थ 500, यानी कि 500 से ज़्यादा 500 हो तो ये चीज़ फॉलो हो, और यहाँ पर कंटेनर की जो मार्जिन है वो हो जाए 10 पिक्सल। तो अगर हम इसे रिलोड करेंगे, अभी भी ये वर्क नहीं कर रही है गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये जैसे हम इसको हटाएंगे, देखिए ये चीज़ हमें हटानी है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। अभी इसे बंद करते हैं और दोबारा से इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये चीज़ इस वजह से आ रही है। आप यहाँ पर ये दबा के ये करिए, चेक करिए, ये किया। अब देखो ये देख रहे हैं मार्जिन 100 पिक्सल कनेक्ट हो रही है। तो मार्जिन 100 पिक्सल कनेक्ट हो रही है क्यों? अगर हम इसको हटा दें तो हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी दिखेगी। तो इसीलिए इसे हमें हटाना है गाइस। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 0 पिक्सल लिख रहे हैं बट हमारी ये CSS कनेक्ट नहीं हो रही है गाइस। क्यों नहीं कनेक्ट हो रही? क्योंकि ये कह रही है मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल होनी चाहिए, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 500। सो कहने का मतलब गाइस
यहाँ पर ये कह रहा है कि जब जब आपकी 500 पिक्सल होगी ज़्यादा से ज़्यादा तब ये काम होगा, लेकिन हमने इसको कर दिया मान लीजिए 400 पिक्सल। तो गाइस कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे ये चीज़ हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये जैसे जैसे हम पैडिंग हटाएंगे, देखिए हमारे फ़ोन में जैसे हमने पैडिंग हटाई, देखो अब जो हमें पैडिंग लग गई है, वो पैडिंग कह रहा हूँ मार्जिन हटाई जैसे ही, तो देखो कितनी अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। तो इस मार्जिन को हमें हटाना है, तो इसीलिए देखो गाइस हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ये वाले को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हल्का सा फोकस करते हैं कि कैसे हम इसको एक छोटे फ़ोन के लिए कर सकते हैं। तो फ़ोन के लिए जैसे ये 430 पिक्सल है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, मीडिया क्वेरी में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि देखिए इन्होंने भी ये जो मीडिया क्वेरी बताई है विड्थ, ये अलग अलग तरीके से बताई है। ये देखिए ये वाली मीडिया क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बीच की मीडिया क्वेरी चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि दो फोनों के बीच में, मतलब आईपैड सॉरी जैसे फ़ोन और लैपटॉप के बीच में आईपैड है, तो उसके लिए आप ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि मिनिमम विड्थ, या फिर अगर हम इसे विड्थ ही लिख दें, सिर्फ विड्थ लिख दें और 400 पिक्सल, और इसका डॉट कंटेनर यानी कि जो ये वाला है इसकी मार्जिन 0 पिक्सल कर दो भाई। अब यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कुछ रीजंस की वजह से इसमें इशू नहीं आ रहा। चलिए छोटी फोटो छोटा करके देखते हैं, H1 को छोटा करके देखते हैं। कंटेनर के अंदर यहाँ पर हम करते हैं H1 को जब यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही खोलते हैं कि H1 एक एलिमेंट है HTML का, और इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देंगे स्मॉल। तो गाइस ये मीडिया क्वेरी कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो चीज़ है H1 का जो फॉन्ट साइज है ये हट चुका है। अब मीडिया क्वेरी क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है? क्योंकि मीडिया क्वेरी ये कह रही है कि मीडिया ओनली स्क्रीन, हमें ओनली स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीडिया @ मीडिया मिनिमम विड्थ, ये चीज़ हमें चाहिए @ मीडिया, और विड्थ हमें कितनी चाहिए, हाँ बड़ी। अब यहाँ जाते हैं, अब इसको रीलोड करते हैं गाइस। अभी भी हमें किसी रीजन की वजह से CSS में इश्यूज आते हैं, तब हमें करना क्या है, CSS में हमें हमेशा कुकीज़ को वो कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुकीज़ की वजह से हमारे चेंजेस शो नहीं हो रहे होते। ठीक है गाइस, और बंद करते हैं इसे। अब यहाँ से बंद करते हैं लाइव सर्वर के थ्रू। जब ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट बनी है, फटाक से हमने बनाई थी। अब ये देखिए ये चीज़ कितनी छोटी आ रही है। सो अब इसी को हम एक्सटर्नल में कैसे ले जाएंगे, देखिए ये वाली जो फाइल है जिसको हमने क्लियर कर रखा है, इसको हटाते हैं सबसे पहले, और इस वाली HTML को उठा के हम यहाँ पर लाते हैं, Ctrl+X करते हैं इसे, और एक्सटर्नल CSS में लाते हैं। देखिए गाइस ये एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल हमने फाइल बना रखी है, इसको फॉर्मेट करते हैं, और यहाँ पर हम इसका लिंक कैसे देंगे, देखिए लिंक कैसे देने वाले हम, लिंक नाम का एक टैग खोलेंगे, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गई थी गाइस, और यहाँ लिंक नाम का एक टैग खोलेंगे, दबाएंगे, और रेल स्टाइल शीट यानी कि रिलेटिव लिंक किसका है, स्टाइल शीट का। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का भी होगा आगे चल के। तो स्टाइल शीट का नाम क्या है, href, यानी कि रेफरल क्या देना चाहते हैं आप, styles.css। तो जैसे आप स्टाइल से देखिए आ गई, इसको एंटर मारना है, ये कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मीडिया हमारी क्यों नहीं काम कर रही, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मिनिमम विड्थ लिखा है 600 पिक्सल, यानी कि उसकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल। समझ आएगा इस मिनिमम विड्थ होनी चाहिए इसकी 600 पिक्सल। अब यहाँ जाएंगे और इसे रीलोड करके देखेंगे, गाइस अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सी चीज़ है जो हमें स्टॉप कर रही है इस चीज़ को लगाने से, तो हमें पता करना है उस चीज़ का। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है इस पर क्लिक करो, और देखो ये मार्जिन हट रही है, देखो। तो ऐसे हिट एंड ट्राई हमें करना है। चलो ये भी चीज़ नहीं हुई, तो अब हमें सबसे पहले करना है क्या, फ़ोटो को छोटा करना है। फोटो को हमें छोटा करना है, यानी कि हमारी जो मीडिया क्वेरी है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है ChatGPT के पास। जब कुछ नहीं समझ आए तो ChatGPT के पास जाइए और छोटी सी हेल्प मांगिए। जैसे इससे बोलिए प्लीज़ टेल मी, यहाँ पर गए और बोलेंगे प्लीज़ टेल मी द मीडिया। ये बहुत मदद करेगा कोडर्स की, अगर आप लोग को इससे काम निकालना आता है। मीडिया क्वेरी फॉर स्मॉल स्क्रीन्स लाइक एंड्रॉयड फ़ोन। देखा कि मतलब मुझे मीडिया क्वेरी बताओ जो स्मॉल स्क्रीन जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की होती है। तो देखो इसने बताया हमें कि मैक्स विड्थ ये
यानी कि ये वाली लाइन आप इस्तेमाल करिए। इसने बोला ये वाली लाइन इस्तेमाल करी हमने। अब ये वाली लाइन हम यहाँ लगाते हैं गाइस, ये वाली लाइन हमने लगा दी यहाँ पर। अब लगाने के बाद देखते हैं हमारे चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आ रहे चेंजेस। ओ मैं समझ गया गाइस, समझ गया। ये देखिए ये देखिए कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी मार्जिन पक्का 0 हो रही होगी। अगर ऐसे नहीं हो रही तो हमारी पूरी, अगर हम पूरे HTML में लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ बॉडी लिख देंगे। पूरी बॉडी में मार्जिन 0 हो जाए, समझे? पूरी बॉडी में यहाँ पर मार्जिन 0 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फ़ोटो हो वो छोटी हो जाए। फ़ोटो कैसे छोटी हो जाए? तो फ़ोटो के लिए क्या करेंगे, IMG लिखेंगे। IMG यानी कि जो भी हमने इमेज उठाया था, और इसका हाइट कर देंगे, छोटा कर देंगे, 100 पिक्सल कर देंगे। और इसी तरह विड्थ क्या कर देंगे, 100 पिक्सल। ठीक है गाइस, 100 पिक्सल कर देंगे और ये कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ये छोटी हमें नज़र आएगी। अरे यार कुछ भी चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई अब इसमें? मैक्स विड्थ CSS रूल्स फॉर स्मॉल स्क्रीन लाइक एंड्रॉयड फोन्स। ठीक है, ये सही है, मैं भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ इतनी देर से, बट चेंजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं हमें? ओके ठीक है, रीजनरेट जनरेट करेंगे। जैसे जब एक आंसर सही ना लगे तो ये और क्वेश्चन भी बता सकते। जैसे यहाँ पर जाते हैं और यही सेम चीज़ लिखते हैं, प्लीज टेल मी द मीडिया क्वेरी फॉर हाउ टू यूज़ मीडिया क्वेरी। ये देखो सबसे बेस्ट वेबसाइट है कोडर्स के लिए, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे जाओ, जब भी कोई इशू आए यहाँ पे जाओ। मैं नहीं कह रहा मेरे को कोई इशू आ रहा है, आपको आ रहा है, बट आपके समझाने के लिए मैं जा रहा हूँ कि यहाँ पे जाओ और बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ बैठे हुए हैं। छोटी छोटी दिक्कतें जिसको होती हैं यहाँ पर ज़रूर उसका आंसर करते हैं वो। कंटेनर की देखो ये कैसे किया है। बेसिकली मुझे नहीं पता यार यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, बट ये कोई भी चीज़ ऐसे वर्क नहीं कर रही है इस वाले प्रोजेक्ट में। क्यों ऐसा हो रहा है गाइस? इमेज जो है हमारी छोटी भी नहीं हो रही है। हाँ अविनाश कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं भैया, इसीलिए कोई नहीं पढ़ाता मीडिया क्वेरी। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ इसीलिए कोई नहीं पढ़ाता मीडिया क्वेरी। इसीलिए कोई नहीं कराता, क्या करता मतलब? मीडिया क्वेरी कोई इतनी जल्दी नहीं कराता, नहीं मेरा देखिए, कहने का मतलब है। मैंने यूज़ करी है, मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें मैंने लिखा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में पता नहीं क्यों ये रन नहीं कर रही है। ये लाइव सर्वर पता नहीं क्या हो गया इसके कोड को, ये जो अपडेट इसका आया है कि चेंजेस ही इसमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को वैसे दिखाता हूँ, मीडिया क्वेरी वैसे दिखाता हूँ। हाँ ये दिखाओ जी, यहाँ पर कोड लिखता हूँ। कोई नहीं, वहाँ नहीं चल रहा तो यहाँ तो चलेगा मेरा कोड। कोई नहीं गाइस, अब देखो करेंगे क्या, हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। हमारा VS कोड नहीं चल रहा तो क्या हो गया, हम इस कोड को उठाएंगे। समझ में आएगा गाइस, हम भी कम तेज नहीं है गाइस। हम इस चीज़ को यहाँ लेकर आएंगे, ले आए, इसको नहीं लाएंगे, बेसिकली सिर्फ इस चीज़ को लाएंगे। डिव बॉडी के अंदर जो कोड होता है वही मेन होता है, बॉडी होती है जो होती है। और इस चीज़ को हम यहाँ लाए, ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ लाए, ले आए हैं, कोई सब सही है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मिनिमम ओनली स्क्रीन एंड ओनली मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, तो यानी कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ओके देख रहे हो गाइस, जैसे जैसे स्क्रीन चेंज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसे अपने कोड में रन कर लेता हूँ, तो ये मेरी फोटो आ गई। अब जैसे जैसे स्क्रीन चेंज होएगी वैसे वैसे कलर चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? बट मैं क्या चाहता हूँ, ये ना हो, मैं चाहता हूँ ये हो, मार्जिन हो, मार्जिन। देखो बात क्या थी ना, वहाँ पे हमारा रन नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है। निहारिका ने भी बोला है कि सेम एरर मेरे को भी हो रहा है भैया, लाइव सर्वर का होता है कई बार, कुछ गलत अपडेट आती है एक्सटेंशंस की, जिस वजह से ये एरर होता है। सो ये हमने कंटेनर खोला यहाँ पे। कोई नहीं निहारिका, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये मैंने इस्तेमाल किया, ऑनलाइन कंपाइलर है एक तरह का। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंटेनर का, और यहाँ पर मार्जिन लिखा। बेसिकली हमने मार्जिन क्या कर दिया, हमने मार्जिन को हमने कर दिया 0 पिक्सल।
रन किया, अब देखो ये क्या हो रहा है, कंटेनर की मार्जिन तो चलो हमने ज़ीरो बना दी, ये हमने बोल दिया कि भाई तुम ज़ीरो कर दो ये चीज़, लेकिन हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे। आप देखो ये 30 पिक्सल है, यानी कि चलो पहले पैडिंग में तुम्हें करके दिखाता हूँ। पैडिंग पैडिंग करेंगे हम 0 पिक्सल पैडिंग दिखेगी हमें, विजिबल होगी, समझ आएगा। अब इसे दोबारा रन करते हैं, अब देखो कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, बट ये चेंजेस नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे बता सकता कोई? हाँ यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं H1, ठीक है, फॉन्ट वेट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो इसी तरह जैसे मैं अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डिफ स्टाइल, ये लगा रखा है इसके अंदर। तो गाइज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन सीएसएस की, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है गाइज। सो आप लोग को मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इतना मैंने जो ड्रामा क्रिएट किया और इतना ये सर्कमस्टांस क्रिएट करी, मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग समझें कि ये जो भी चीज़ है इनलाइन सीएसएस की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, और इनलाइन सीएसएस लिखने के बाद कोई भी चीज़ उस पर ओवरराइट हो जाती है। सो गाइज समझ आया आपको यहाँ तक, यस और नो? कि वो सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की बात सुनेगा, बाकी बाद में फॉलो करेगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको एक तरीके से, तब आपको ढंग से समझ आएगा। जैसे ये जो चीज़ होती है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि गाइस एक नई फाइल बनाते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहले नई फाइल बनाते हैं 5.html, और यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब हमने लिख दिया H1। तो हम कभी भी CSS इनलाइन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो एक बेकार प्रैक्टिस मानी जाती है, अच्छा कोड टाइप नहीं माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ कार्तिक लिख दिया, और यहाँ पर हमने एक डिव बनाया, डिव बना के और इसके अंदर हमने लिख दिया P नाम से लॉरम। ओके ठीक है, लॉरम लिख दिया। लॉरम लिखने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसका यहाँ पर हमने जो इसकी क्लास लगाई, क्लास को लगाया हमने कंटेनर। गाइस देखो ध्यान से देखना आप, कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो स्टाइल लगा रहा हूँ उसको सारे बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाई, और यहाँ पर मैंने डॉट कंटेनर का क्या लिखा, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल CSS लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखना अविनाश, जो मैं इसलिए कह रहा था कि तुम लोग समझो कि ये क्या कर रहा हूँ। इनलाइन CSS आप कितना भी लगाओ, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है, सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, उसको कोई भी ओवरराइट नहीं कर सकता। तो कंटेनर लिखा, कंटेनर लिखा के ये स्लैश दबाया। अब मैंने इसका करा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मान लो गाइस मैंने कर दिया अभी के लिए ब्लू। ब्लू तो चलो बहुत गंदा कलर हो गया, थोड़ा लाइट कर देते हैं इसी को, ये कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, अब इसी के अंदर मीडिया क्वेरी लगाएंगे गाइस। ये वाली जो मीडिया क्वेरी है, यही वाली मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करते हैं, सेम इसको लेते हैं, कंट्रोल कॉपी करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग को समझाया कि गाइस आप लोग ये समझो कि जब आप ऐसे कंटेनर में एक्सटर्नल CSS लगाओगे, कहने का मतलब एक्सटर्नली समझो, इस फाइल में लगाओ या कहीं भी लगाओ, मतलब बाहर वाली CSS लगाओगे, ना कि उसके लाइन में लिख के। जैसे स्टाइल, लाइन में स्टाइल लिखते हो तो वो ओवरराइट नहीं हो पाती, बट जब आप ऐसे लगाओगे ना गाइस तो ओवरराइट होगी। क्यों? क्योंकि ये भी इन दोनों की वैल्यू बराबर है। मीडिया ओनली स्क्रीन का मतलब होता है कॉपी का दूसरा पन्ना, इसी चीज के अंदर आपने कॉपी का दूसरा पन्ना खोल दिया। अब देखो कैसे समझेंगे, इस चीज को हटाते हैं पहले, और देखो दोनों चीजों के लिए मैं सेम CSS लिख रहा हूँ, लेकिन ये मैं वो CSS लिख रहा हूँ जब मेरा फोन का स्क्रीन होगा तब। फोन की स्क्रीन के लिए जो CSS होती है वो मीडिया क्वेरी के अंदर लिखी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये होगा तो ग्रीन हो जाए, समझ आएगा इस? तो अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 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 हो तो ये ग्रीन हो जाए, समझ आए? अब देखो कैसे होगा, देखो दिखाता हूँ आप लोग को। इसको फटाफट ओपन करता हूँ मैं लाइव सर्वर से। समझ, यहाँ तक समझ आ रहा है अविनाश? अब मैं इसे ओपन करता हूँ जी लाइव भैया। सर्वर। अब देखो, अब जैसे जैसे हम इसे छोटा करेंगे, ध्यान से देखना, देख रहे हो अविनाश, देख रहे हो कलर कैसे चेंज हुआ? इसलिए मैंने आप लोग के साथ इतना ड्रामा किया ताकि आप लोग ट्रैप हो और समझे ये सब चीजें कि यार हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इसीलिए आप लोग के साथ भी ये चीज हो सकती है, इसलिए मैंने क्लियर किया गाइस कि कभी भी अगर आप यहाँ लिख दोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं और बैकग्राउंड कलर में कुछ भी आप लिख दें, जैसे बैकग्राउंड कलर में अगर आप लिख दें रेड,
तो आप जितना मर्जी कुछ भी करते रहिए, ये रेड का रेड ही रहेगा। देख रहे हैं गाइस, कितना भी मैंने स्वाति कुछ भी कर लिया, यहाँ तक देख लो आप, रेड ही रह रहा है। इसीलिए हमेशा दोनों को सेम प्रायोरिटी पे लिखा जाता है, यानी कि स्टाइल के अंदर डॉट कंटेनर लिखा है, उसी के अंदर मीडिया क्वेरी लिखी है, और मीडिया क्वेरी कुछ नहीं है, बस एक लाइन की ये होती है, इसी के अंदर सेम डॉट कंटेनर को कॉल करके उसका दूसरा लिखा गया है 600 पिक्सल से छोटी स्क्रीन वालों के लिए। तो समझ आया आप लोगों की करना क्या है। इसीलिए कभी भी ये प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है कि इनलाइन सीएसएस लगानी है, हमेशा हमें या तो स्टाइल खोल के यहाँ पे सीएसएस लगानी है, नहीं तो हमें एक एक्सटर्नल फाइल बनानी है सीएसएस की, जिसको हमें लिंक करना है। लिंक कैसे करना है गाइस, लिंक करना मैंने बताया है, डिव के अंदर एक लिंक टैग खोल के स्टाइल शीट का बस नाम लिखना होता है। तो होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, स्वाति, अविनाश, निहारिका? अगर मल्टीपल ड्यूस हो गए तो मीडिया क्यूरी हम हर एक को लगाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल। आप देखो कैसे करते हैं ये चीज। अब जैसे मैंने ये तो आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया, अब दोबारा से हम जाते हैं अपनी पुरानी वाली फाइल में। आप सबका डाउट ये होगा कि भैया वो चीज समझाइए, फोटो वोटो छोटी करके दिखाइए। सो गाइज यही डाउट क्लियर करने के लिए हम फटाफट यहाँ पे आ गए हैं। अब देखो स्वाति, हम क्या करते हैं कि ये जो भी चीजें हैं इसको पहले यहाँ से कट करते हैं। ये चीजें हमने ली, जैसे अब ये लाइन एक्सटेंड कर रही है तो Alt W दबा दीजिए, लाइन नीचे आ जाएगी। यहाँ से सब सारी स्टाइल्स आप कट करनी है। यहाँ से लेंगे कुछ हम, और यहाँ से Ctrl X किया गाइस, और अब ये स्टाइल को हटा देना है, और यहाँ पर जो स्टाइल लिखा है उसके अंदर लिख देना है। तो सॉरी, Ctrl Z करेंगे और यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखेंगे, जो भी हमारा नाम है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा कनेक्टर भी तो बनाना है ना। स्वाति देखिए, यहाँ पर मैंने कंटेनर डॉट कंटेनर लिखा, और यहाँ पर जो हमारा इसका नाम है ये क्लास कंटेनर है। क्यों है क्लास कंटेनर? क्लास कंटेनर लिखना पड़ेगा, क्लास से भी सीएसएस लगती है, आईडी से भी लगती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता, आईडी बना देता इसकी क्लास कंटेनर नाम की, तो आईडी पे भी लग जाती। आईडी पे लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ता, इस चीज को बस सेम रखना पड़ता, हमें यहाँ पर हैश लगा देना पड़ता, हैश। तो कहने का मतलब ये पुकारने के तरीके हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे करते हैं इसको, मतलब ये कनेक्ट करते हैं सीएसएस को, कि ये सीएसएस इससे कनेक्ट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है स्वाति? होपफुली आपको कनेक्ट हो रहा होगा थोड़ी थोड़ा। यस यस। ओके स्वाति। सो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, ये हुआ, और अब देखते हैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी लगा के फटाफट फटाफट से देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। कुछ एरर आ रहा है इसमें, ये कोई एरर नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मारते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन उठाते हैं। हमेशा ये वाली लाइन उठानी चाहिए हमें। कोई वो गलत चीज़ नहीं है, आप कॉपी करिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। यही एक डेवलपर का काम होता है। अब यहाँ पर देखिए, दोबारा कंटेनर का नाम लिखेंगे, और कंटेनर का यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लिख देंगे 10 पिक्सल। अब देखिए कितना सुंदर हो जाएगा। अब आप लोग इतनी देर से सोच रहे थे भैया ने ये वाला क्यों नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया था कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहा था, ताकि आप में से कोई तो कुछ बोले, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं गाइस। सो अब देखो गाइस, जैसे जैसे आप छोटी स्क्रीन लोगे, देखो जैसे जैसे आप छोटी स्क्रीन लोगे, इसका देखो मार्जिन कैसे होते जा रहा है, देख रहे हो गाइस? अब बताता हूँ क्या किया मैंने क्या किया। जो हमारा कंटेनर था, इसके मार्जिन को हमने सबसे पहले यहाँ से हटा दिया, इनलाइन सीएसएस हटा दिया। इनलाइन सीएसएस हमेशा ओवरराइट होती है, पहले इसे हटा देते हैं हम, ठीक है, इसे हटा दिया। अब यहाँ पर हमने लगाया बैकग्राउंड कलर को लगा दिया हमने बीज लगा दिया, और इसे कर दिया 500, मार्जिन 10 पिक्सल बीज। अब देखो, देखा गाइस, देखा आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है फोन में, देख रहे हो? तो इसी तरह से आईफोन एसई में देखो कितना प्यारा लग रही है वेबसाइट। लग रही है नहीं लग रही गाइस? यस और नो? सो कहने का मतलब यार देखो, मैंने आपके सामने बना के दिखाया। लोग कहते हैं मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाता, ये नहीं करवाता, वो नहीं करवाता। देखो, इसको नहीं पता क्या हम करते हैं, देखो सब देखो यहाँ पर। और अब रिस्पॉन्सिव में देखो कैसा होगा, देखो ऐसे फ़ोन है, देखो ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। लैपटॉप में ऐसे दिखेगा, फ़ोन में ऐसे दिखेगा। तो कहने का मतलब कलर्स भी चेंज कर सकते हो, थीम भी चेंज कर सकते हो फ़ोन में। कहने का मतलब समझ आ चुका होगा गाइज आपको यहाँ तक कि इस्तेमाल किस लिए होती है मीडिया क्वेरीज। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मीडिया क्वेरीज में आप कोई भी चीज़ छोटी कर सकते हो, फोटो, टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी आप सब कुछ छेड़ सकते हो। हर सीएसएस डबल डबल लगा के ओवरराइट करके। कहने का मतलब यहाँ पर समझ में आया यहाँ तक? यस सर। आप देखो यही सारी चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पर। मीडिया क्वेरीज, मीडिया, मिन विड्थ,
ये प्रैक्टिस सेट 7, ये लेवल 5 क्या आ गया भाई, ट्रांजिशंस। यार ये सब आप लोग मत सीखो अभी, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ट्रांजिशंस बेसिकली एक एनिमेशन डालने के लिए होती है, बट मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। हाँ, ट्रांजिशन एक एनिमेशंस होती है छोटी छोटी। और ये कंपनीज, वैसे तो कंपनीज में कोई काम इसका होता नहीं है। ट्रांसलेट एनिमेशन, देखो एनिमेशन आ गई, एनिमेट। तो बेसिकली हाँ, एनिमेशन सीखते हैं सबसे पहले। एनिमेशन सीखना चाहोगे? ये सुनो। यस। निहारिका आपको तो सब कुछ सीखना है। बढ़िया। ट्रांजिशंस इनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि ट्रांजिशंस, अब देखो जैसे मैं बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं W3 स्कूल से। ट्रांजिशंस इन CSS, क्योंकि देखो गाइस हर चीज़ इस वेबसाइट पे मिल जा रही है। और कि देख लो, इस पे सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, PHP, ये वो दुनिया भर की लैंग्वेजेस है। तो इस वेबसाइट से जाके जरूर पढ़ो, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती गाइस, जहाँ से मिले फ्री में पढ़ो, जहाँ से मिले पढ़ना चालू करो। अब देखो ये होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। एक एक करके समझते हैं। डिव होवर, होवर पता है किसी को क्या होता है? जैसे देखो मैं इस देखो ये मेरा भी है, ये जैसे ही धीरे 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 मैं इसके पास जा रहा हूँ, देखो कैसे हो रहा है, देख रहे हो? ये देखो हाथ बन गया, हाथ बन गया, और देखो कलर में धब्बा सा आ गया, थोड़ा फेडेड सा हो गया। पता लग गया ना कि मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, समझ रहे हो निहारिका? तो ये बताया था मैंने आपको, होवर बताया था ना आपको कैसे होता है। आपने बताया। हाँ देखो कैसे होता है, ये भी आप देखो कैसे होता है। ये देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसे करते हैं देखो, मैं बताता हूँ सबसे पहले। यार लेकिन इसने तो मुझे बेवकूफ़ बनाया, इसने तो मुझे बोला था होवर का बता रहा हूँ और अंदर कुछ और खोल दिया इसने। ये तो गलत है यार, देखो ये बिल्कुल गलत है। देखो इसने यहाँ पे बोला मुझे कि मैं होवर का बता रहा हूँ आपको, देखो ये देखो डिव होवर का एग्जांपल दे रहा हूँ, और जैसे ही मैंने ट्राई ओवर किया देखो इसने कुछ और ही खोल दिया। चलो कोई नहीं। देखो ये कह रहा है होवर ओवर द डिव एलिमेंट बिलो टू सी द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे सारे बंदे ध्यान दो। अब हो सकता है स्क्रीन एकदम ढंग से दिख रही होगी, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या किया इस बंदे ने, H1 बना दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। डिव ये देखो खाली डिव रखा है, ये डिव देख रहे हो खाली है, ये मतलब पूरा खाली डिव है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसने किया क्या, आप ध्यान से देखो। इसने जो डिव है ना, इसी डिव को यहाँ डिव नाम से बना दिया है, समझ रहे हो? इसी डिव एलिमेंट के नाम से CSS बना दी है। और देखो क्या लिखा है कि जैसे ही, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस डिव की नॉर्मल CSS के अंदर क्या लिखा है इसने, डिव की नॉर्मल CSS के अंदर लिखा है विड्थ कितनी है इसकी 100 पिक्सल, हाइट कितनी है 100 पिक्सल। अभी ये आपको किस शेप में दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस और नो आई एम सेइंग? स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? जैसे ही मैं इस पर हाथ रख रहा हूँ तो ये खुल रहा है ना कारपेट की तरह, देखो खुल रहा है ना कारपेट की तरह, देखो कारपेट की तरह खुल रहा है। हो क्या रहा है आपको बता सकता है? ये सब बना बना है, बस यूज करना आना चाहिए। ये बैकग्राउंड कलर रेड है, जैसे रेड की जगह आप लोग का कलर पिंक, पिंक फेवरेट है, पिंक कर देता हूँ। पिंक कर दिया, देखो पिंक हो गया, ठीक है। कहने का मतलब कलर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर है हमारा 100 पिक्सल 200 पिक्सल, 100 पिक्सल 100 पिक्सल स्क्वायर का है। विथ ये 2 सेकेंड्स है, जैसे मैं चाहता हूँ ये जल्दी जाए या ये और धीरे जाए, तो मैं इसको कर दूंगा 20 सेकेंड्स। अब देखो कितना धीरे जाएगा, सॉरी रन ही नहीं किया मैंने। अब देखो, देख रहे हो कितना धीरे जा रहा है। ऐसे आप गेम की लोडिंग वाली एनिमेशन बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते गाइस, यस और नो? यस। आप बड़े बड़े गेम की लोडिंग वाली एप्लीकेशन बना सकते हो स्वाति, ओके। अब यहाँ पर देखो डिव होवर, होवर 300 पिक्सल, यानी कि ये जब भी आप ऐसे कॉलन करके होवर बनाते हो ना, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। ये 5 वाले में चलते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं, मीडिया क्वेरी से बाहर आ जाते हैं, मीडिया क्वेरी का क्लोजिंग करते हैं और बाहर आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं डॉट कंटेनर, कंटेनर पे ही बनाते हैं, डॉट कंटेनर होवर, देखो होवर, होवर, देखो जैसे इसने बताया होवर, और यहाँ पर खोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कंटेनर पे जैसे कोई होवर करेगा तो क्या होगा, उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 100 पिक्सल, ठीक है। अब देखो इसे चेक करते हैं,
ये मैंने किस में लगाया था, 5 में। देख रहे हो, देख रहे हो आप लोग? जैसे ही मैं इस पे हाथ ले जा रहा हूँ कम हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसको 900 पिक्सल कर देते हैं, अब समझ आएगा। देखो, देख रहे हो, समझ आ रहा है? यस, कि जैसे ही मैं इस पे ले जा रहा हूँ ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस करा सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करा सकते हो, बैकग्राउंड कलर लगा दो ब्लैक। देखो देखो, ये कहने का मतलब जैसे ही बंदा उस पे देखे कुछ दिखे ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे इफेक्ट्स कर सकते हो। समझ में आया गाइस? समझ में आया गाइस? यस और नो? यस। ओके गाइस, नाइस। तो यहाँ समझ आता है कि होवर हो चुका है। इसी तरह कुछ एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या था, यहाँ पर देखते हैं। ट्रांजिशन थी बेसिकली। ट्रांजिशन क्या थी, 20 कितने, ट्रांजिशन मतलब कितना टाइम ले, जैसे घड़ी बनाना चाहते हो, जैसे इस पे जाओगे तो ये ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। ऐसा आप किसी फास्ट गेम की लोडिंग बना सकते हो। देखो ऐसे, जैसे इसको कर दो आप रेड कर दो, ठीक है, रेड कर दिया, और इसका बॉर्डर कर दो बॉर्डर। देखो अभी सबवे सफर्स की एनिमेशन बना के दिखाता हूँ फटाफट। बॉर्डर कर दो आप इसका 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब रन करो, क्या हुआ? अरे यार सेमी कॉलन नहीं लगाया, शिट। देखो अब आ गई एनिमेशन, देख रहे हो? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो विड्थ रहे ना, मैं चाहता हूँ देखो ये कैसे लोड हो रही है, लोड हो रही है। तब अब मैं चाहता हूँ ये पहले से ही बड़ी रहे और इसके अंदर ये लोड है। तो इसके लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बस इतना समझते हैं कि ये रेड हमने ले लिया और इसकी बॉर्डर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ ये गेम की तरह एनिमेशन लोड हो, जैसे कोई गेम की एनिमेशन लोड होती है। तो अब देखो गाइस कैसे होगा। और इसकी हम थोड़ी कम कर देते हैं, हाइट जो है, हाइट कम कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 50 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो रन किया हमने। अब देखो जैसे आप ये चालू करेंगे तो देखिए कितना अच्छा चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसे आप छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी से एनिमेशंस बना सकते हैं अपनी इसमें। समझ में आएगा इस यहाँ तक? यस और नो? समझ में आया? चलो देखो गाइस, कितने सारे बच्चे आते हैं क्लास की स्टार्टिंग में और रहते सिर्फ 3-4 है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। सो लाइक है आप सबके लिए। और यहाँ पर नीचे आते हैं, एग्जाम्पल हाउएवर, होवर, होवर हो गया। ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकंड, हाइट 2 सेकंड, ये भी देख लेते हैं। देखो इस तरह से आप दोनों चीजें बढ़ा सकते हो। जैसे होवर करने पे इसमें क्या हो, हाइट धीरे धीरे, हाइट 4 सेकंड पे बढ़े और विड्थ 2 सेकंड पे बढ़े। तो देखो आप देख रहे होगे विड्थ जल्दी बढ़ रही है, हाइट धीरे बढ़ रही है। जब मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा इफेक्ट आए और दोनों 2-2 सेकंड पे बने, अब देखना क्या होगा गाइस। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, यस और नो? तो ऐसे करके आप बहुत सारे एनिमेशंस ला सकते हैं, छोटी छोटी एनिमेशन ला सकते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी तगड़ी एनिमेशंस वाली वेबसाइट आप बना सकते हैं। देख रहे गाइस कितना अच्छा है? तो कहने का मतलब यही है। सो अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं, मेनली सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारा CSS अब पूरा अच्छे से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आप डिले भी ला सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन का डिले आए, या फिर आप कोई भी बेसिकली डिले चाहते हैं। इसमें 1 मिनट, ओके। सो यानी कि आप वहां जाके 1 सेकंड रुकेंगे तब जाके चलेगा। तो ये बेसिकली छोटी मोटी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने CSS के कोर्स को खत्म करते हैं गाइस। सारी चीजें कवर हो चुकी है जो भी हमारे इसके अंदर थी। सो गाइस कैसा लगा आपको ये CSS का कोर्स, जल्दी बताइए। हमारी CSS खत्म हो चुकी है, HTML खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था, जितने जितने दिन में हमने पढ़ाने के लिए बोला था, उतने उतने दिन में हमने खत्म कर दिया है गाइस। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे 3 डेज में हमारा ये डन हो चुका है गाइस। यस और नो? सो यहाँ पर फटाफट हम लगा लेते हैं टेक बॉक्सेस। ओके कैसे लगते हैं, चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर शो टिक बॉक्सेस, हमारा HTML खत्म हो चुका है, CSS खत्म हो चुका है गाइस। कैसा लग रहा है आप सबको 2 चीजें में मास्टरी करके? और अब आप थोड़ी बहुत वेबसाइट तो बनाना सीख गए होंगे, यस और नो गाइस? सो जल्दी के जल्दी बताइए माइक ऑन करके कि कैसा रिव्यू है। और यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए, अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट का। कोई भी डाउट है स्वाति, अविनाश या निहारिका?
ओ HTML का कुछ नहीं, लेकिन CSS का मुझे पहले से जो लेक्चर हुए हैं ना 2, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। ओके एंड नाइस। सर उसके प्रोजेक्ट भी आप देते हो क्या, या खुद से ही प्रैक्टिस हम करें प्रोजेक्ट की? नहीं देखिए, यहाँ तक सब कुछ है, प्रोजेक्ट यहाँ पर है हमारा बेसिकली। बेसिकली टिक बॉक्स को पहले हम हटा देते हैं, अनटिक ऑल आइटम्स एंड हाइड टिक बॉक्सेस। तो बेसिकली यहाँ समझिए पहले, ये हमारा कोर्स है, जो हमारा आउटलाइंस है, और मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पर है। बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे 10 दिन में, ये चीज़ जब आप लोग को सिखाऊंगा तो फटाफट आप लोग चीज़ें बना लेंगे सारी। आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जब कल सिखाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे 10 दिन का, उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट सीखेंगे, बहुत ही शानदार मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम कुछ एक ऐसी अपनी वेबसाइट बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट। जैसे कि आप ये मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी वेबसाइट है। और इसमें आप अपनी एजुकेशन के डिटेल्स और जॉब एप्लीकेशन के लिए एक अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, कि आप यहाँ पे डाउनलोड रिज्यूमे भी कर सकते हैं और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक कर सकते हैं। सो कहने का मतलब, आप भी कुछ ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं गाइस। सो और कोई डाउट है किसी को? अविनाश, निहारिका, अविनाश, हो सकता है मीडिया क्वेरी का जो भी डाउट होगा तुम्हारे मन में वो क्लियर हो चुका होगा गाइस। हाँ भैया। हाँ, ओके नाइस। क्योंकि देखो वो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम लोग समझो कि यार ये हो क्या रहा है, मीडिया क्वेरीज क्या है। कि तुम लोग भी जब बनाने बैठोगे रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, तब तुम लोग को ऐसे ही लगेगा। इसीलिए करना क्या है, दोनों को सेम प्रायोरिटी पे लगाना है और हमेशा एक ही टाइप की यूज़ करनी। नो, कल कल अगेन प्रैक्टिस करूंगी, कुछ एरर आएगा तो। ओके नाइस निहारिका, यू आर डूइंग सो हार्ड वर्क। और अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट जब इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं भी उनके लिए मेहनत करता हूँ, जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। और अगर आप किसी अपने दोस्त को भी एनरोल करवाना है तो जल्द से जल्द एनरोल करा लीजिए, इससे पहले कि कोर्स आगे बढ़े। सो फटाफट पहले अभी रिकॉर्डिंग रोकते हैं।